निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर का। 3 चालू परियोजनाओं के सम्मेलनों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। इन 3 योजनाओं का नाम क्या था? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों को मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? जयपुर। राजस्थान में यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? जल प्रबंधन में। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को नाड़ा कहा जाता है। लूणकरसन लिफ्ट नहर निम्न में से जानी जाती है कंवरसेन के नाम से, यानी कि कंवरसेन नहर का पुराना नाम लूणकरसन नहर था। भिखाबाई सांगवाड़ा नहर संबंधित है माई बजाज सागर परियोजना से। माई नदी से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असत्य को छांटिए। माई नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है खांदू गांव से। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माई नदी की राजस्थान में लंबाई है 176, कुल लंबाई है 576। माई नदी में कौन सी नदियां दक्षिण की ओर से आकर मिलती है? अनास और एराव। निम्न में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित नहीं है? अनास परियोजना सोम से नहीं है। सोम से कौन कौन सी परियोजना है? भिखाबाई सांगवाड़ा परियोजना है, सोम अंबा कमला परियोजना है, सोम कागदर परियोजना है। जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर है। एमवास बांध बांडी नदी पर है। बांकड़ी बांध सुखड़ी नदी पर है। जुआई बांध जुआई नदी पर है। रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? मोती झील बांध। निम्न में से आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? तो सांबर झील में कौन कौन सी नदी गिरती है? खंडेला, खारी, रूपनगढ़, ढूंढ। शेवर की पहाड़ियाँ से साबी नदी निकलती है। कोटड़ी की पहाड़ी से कांकने नदी निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा नदी निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ी से रूपारेल नदी निकलती है। जल की उपयोगिता से दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता चंबल नदी की, उसके बाद बनास, उसके बाद माई और अंत में साबरमती। राजस्थान में अस्पष्ट अंत अधर प्रवाह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती में, यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई? जोधपुर में 1950। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा सतही जल चंबल का है, उसके बाद बनास, उसके बाद माही और अंत में लूणी। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण बनास का है, उसके बाद लूणी, फिर चंबल, फिर माई। जल विभाजन या जल संभर सीमा जो राजस्थान में अरब सागरीय अपवा तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र को पृथक करती है, वो है बोराट का पठार। बोराट का पठार कुम्भलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो कोटा जिले में कौन कौन सी नदी बहती है? आहू नदी कोटा में बहती है, निमाज नदी कोटा में बहती है, परवन नदी कोटा में बहती है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो पश्चिम बनास की सहायक नदी है सूकली, मोहलन, कुकड़ी, शिप्पू, धारवोल, बलराम। ये सभी नदियाँ पश्चिम बनास की सहायक नदी है। छोटी काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। निम्न में से कौन से गुण सम्मिलित नहीं है? परवन नदी झालावाड़, उसके बाद बारा, फिर कोटा। जाखम नदी प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। सूखड़ी नदी पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है। नदी व उसकी सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा गुण असंगत है? बनास नदी मासी की सहायक नदी है। काली सिंध चोली नदी की सहायक नदी है। साबरमती वाक्कल नदी की सहायक नदी है। नहीं, ऐसे नहीं है कि बनास नदी की सहायक नदी मानसी, काली सिंध की चोली और साबरमती की वाक्कल, ये इनकी सहायक नदी है। गजनेर सूर सागर किस जिले में है? बीकानेर में।
वरा या लसावरी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? रूपा रेल को। सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? चंबल। कौन सी नदी 82 अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ब्राह्मणी। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, माई की चाप है और साबरमती की वाकल है। सही युगम को पहचानिए। बेड़च नदी सबसे पहले उदयपुर में, उदयपुर से राजसमंद फिर भीलवाड़ा। वराह किस नदी को कहा जाता है? रूपारेल को। यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से संकड़ी है, इसलिए गार्ज नदी भी कहा जाता है चंबल को। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? भीलवाड़ा में। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कांकने नदी पर। अड़ोती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? गोंडवाना लैंड का। मरुस्थल 33 का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार भी गोंडवाना लैंड का भाग है। निम्न में से बीड़ का संबंध किससे है? चंबल बेसिन से। राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है बाड़मेर में। कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है और अड़ोती का प्रदेश दक्कन ट्रेप का भाग है। जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहाँ मिले हैं? अक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो 18 करोड़ वर्ष पुराना है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा है सोमेश्वर, पाली, हाथीगुड़ा, गिनाल, राजसमंद और देसुरी पाली में। यह तीनों के तीनों दर्रे दक्षिणी अरावली को पार करने पर आते हैं। लेकिन अरनिया दर्रा अजमेर में है, जो दक्षिणी अरावली का भाग ही नहीं है, तो वह कहाँ से आएगा? तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा अरनिया। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत उदयपुर में है। किस जिले में पिडमांट का मैदान है? पूर्वी मैदान प्रदेश को पिडमांट का मैदान भी कहते हैं। अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में अंतःप्रवाह क्षेत्र है, सांबर झील वाले इलाके में। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती अरावली में। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं देसुरी और हाथी दर्रे। राज्य के पूर्वी और दक्षिण छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर आता है? 35 मिनट 8 सेकंड का। जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं गुम्बदाकार। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो अरावली प्रदेश के भाग कौन कौन से हैं? अब्बू खंड अरावली का भाग है, अलवर खंड भी अरावली का भाग है और जयपुर खंड भी अरावली का भाग है। विंध्यन खंड है वो अड़ोती का भाग है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है लसाड़िया का पठार। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन ने राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन। कौन सा भाग थार मरुस्थल में बालुकास्फूर्त से मुक्त है? जैसलमेर का मोहनगढ़। विंध्यन कंगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बनास के मध्य है। बाबई अरावली की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 780। तारागढ़ की 873। तारागढ़ 873। सायरा 930 का स्क्वायर। रोजा भाकर 730। रोजा भाकर 730। राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल यानी बालुकास्फूर्त मुक्त प्रदेश का प्रसार पाया जाता है। तो बाड़मेर में भी बालुका मुक्त क्षेत्र है, जोधपुर में भी है और जैसलमेर में भी है। इन तीनों जगह बालुकास्फूर्त मुक्त प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कंगारों से घिरी पलाया जिले क्या कहलाती है? खडीन। राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को बताइए। 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। डांगलैंड किसका भाग है? करौली का भाग है डांगलैंड। करौली में डांग मेलो और ले जाओ चलो। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणियों की स्रोत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़।
निम्न कंगारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तान में किस क्षेत्र में कहलाती है? खडीन। यानी निम्न कंगारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती है? खडीन। तो पलाया झीलों को रेगिस्तान में खडीन कहा जाता है। राजस्थान की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? आदिवासी जनजाति ज़्यादातर अरावली पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। किस भौगोलिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? तो पूर्वी मैदानी भाग कुओं से सिंचाई होती है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? तो गोलाकार पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं और छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो 9% भाग। अरावली की बात कर रहा है, अरावली राजस्थान के 9.3% भाग का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन, यानी पेड़ों को काटना जैव विविधता के लिए बाधक है। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बेराट में अलवर आता है, जयपुर आता है, टोंक आता है, अजमेर नहीं आता है। अरावली की निम्नलिखित कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 है? तो हर्षनाथ की 820 है। रघुनाथ उत्तरी अरावली की सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, और हर्षनाथ की ऊंचाई है 820। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन कौन सा है भाई, ये देखना है। तो नमी की कमी मरुस्थल का कारण है, अति पशुचारण मरुस्थल का कारण है, नगरीकरण भी है, शुष्क कृषि नहीं है। सर्वाधिक गतिशील बालू का सपूत कौन सा है? बरखान। ये सबसे तेज होते हैं बरखान। उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठारी भाग को गोगुंदा का पठार कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली सबसे प्राचीनतम है। निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे ऊंची चोटी है इनमें ऋषिकेश, और ऋषि के बाद होते हैं सज्जन। तो ऋषि होता है, उसके बाद सज्जन, सज्जन के बाद गोगुंदा, गोगुंदा के बाद भानगढ़। वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है। तो लेटेराइट मृदा में बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं लगते हैं। लेटेराइट मृदा अनुपयुक्त है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान क्या रहता है राजस्थान में? 35 से 40। ए ऑप्शन में है वो तो कम हो गया राजस्थान में, सी वाला भी कम हो गया, और डी वाला ज़्यादा हो गया। तो इसलिए 35 से 40 औसत तापमान है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? 33% राजस्थान का क्षेत्र मिट्टी अपरदन से प्रभावित है। कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है? बलुई दोमट मिट्टी। सेम की समस्या क्या होती है? तो सेम की समस्या जलमग्नता अधिक होना सेम की समस्या कहलाता है। सुमिलित कीजिए। एल्फिसोल्स का उपभाग है उस्टाल्फ। एल्फिसोल्स उस्टाल्फ, एरिडिसोल्स सोमेंट्स, एंटीसोल्स ऑर्थिडस, इंसेप्टिसोल्स क्रेप्टस। राज्य में जल अपर्दन और वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियाँ कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जल अपर्दन से हड़ौती में होता है, इसलिए हड़ौती में काली मिट्टी है, काली मिट्टी पर प्रभावित होगी। और उसके बाद वायु अपर्दन होता है, तो वायु अपर्दन से बलुई मिट्टी प्रभावित होगी। वैसे सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन से मिट्टी का अपर्दन होता है। फास्को जिप्सम से पौधे में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? गंधक और कैल्शियम। पौधों में जिप्सम गिरने से गंधक और कैल्शियम तत्व की पूर्ति होती है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अलवर जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में ये भूरी बलुई नहीं पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में शाही रोजेक से ये मृदा पाई जाती है। पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो पीली मिट्टी क्षेत्र में मूंगफली, और मूंगफली में तेल भी कैसा निकलता है? पीला निकलता है, इसलिए पीली मिट्टी क्षेत्र में मूंगफली बोई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की सबसे अधिकता होती है? तो पश्चिमी मिट्टी है ना, पश्चिमी रेगिस्तान की, उसमें कैल्शियम की ज़्यादा अधिकता है। राजस्थान राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वृक्ष पट्टी लगा देनी चाहिए। राजस्थान राज्य में जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र किस वर्ष खोला गया था? तो 1952 में जोधपुर में
मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1952 में। चुनाव हुए थे उस वर्ष। राजस्थान राज्य में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? मतलब एक से ज़्यादा बार खेती कर दे गंगानगर। राजस्थान राज्य में लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और कुशलगढ़ में। वो लेटे रहते हैं, उनके कोई काम नहीं है बांसवाड़ा वालों के, प्रतापगढ़ वालों के, कुशलगढ़ वालों के। वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रोजन, हमरस की कमी होती है तो वह लेटेराइट। अब लेटर रहेगा तो चूनो, नाइट्रोजन, ह्यूमस कहाँ से मिलेगी? तो लेटेराइट मृदा उतर गया। अजबगढ़ समूह की आधारभूत शिलाएं किस जिले में पाई जाती है? पाली और सिरोही। अजब है कि गजब है? तो पाली और सिरोही को मैंने अजबगढ़ समूह की शिलाएं पाई जाती है पाली और सिरोही में। सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाई जाती है जालोर और बाड़मेर में। जालोर और बाड़मेर में सिलिका सैंड पाई जाए। जालोर और बाड़मेर में सिलिका सैंड। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20%। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में सिरोजम। और जयपुर पीसा है सिरो खाली सी, सिरोजम यानी सिरो। राजस्थान में मिट्टी प्रदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो मिट्टी प्रदन इन 4 ऑप्शनों से देखे ना तो अड़ोती प्रदेश में होती है, क्योंकि मिट्टी प्रदन सबसे ज़्यादा वायु से होती है और उसके बाद जल से होती है। तो वायु वाले ऑप्शन तो दिए नहीं जिलों का, जैसलमेर उनका, तो इसलिए अड़ोती प्रदेश इसका उत्तर सही माना जाएगा। कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी का प्रसार है? 66% राजस्थान के भूभाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन इलाज है। तो वह जिप्सम गेदू। किस जिले में कैल्शियोर्थिड मिट्टी पाई जाती है? सिक्कर में। कैल्शियोर्थिड सिक्कर में। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। खसरा संबंधित है, भूमि का क्षेत्र खसरा कहलाता था। लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यस, लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा में, सिरोही में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में बालू के रेतों के टीले पाए जाते हैं। सही बात है। कारण तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। असत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कौन कौन से है वो देख लेते हैं। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवण की मात्रा अधिक होती है। सही बात है। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक रहती है। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक रहती है, ठीक बात है। खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती है, यह बात भी ठीक है। लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, गलत बात है। लाल मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। कथन मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। सही बात है। तेज हवाओं एवं वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में वनों का अभाव होता है, अतः इन क्षेत्रों में कटाव की गति तीव्र होती है। दोनों कथन सही है। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली इन क्षेत्र में पाई जाती है। पीली भूरी पाली नागौर। खारी मिट्टी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। भूरी रेतीली मृदा पाली, सिरोही, सिक्कर, झुंझुनू। असत्य को पहचानिए। पहले सत्य देख लेते हैं। रेगिस्तान प्रसार के समस्या के समाधान हेतु जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई है। सही बात है। मिट्टी के कटाव की समस्या है राजस्थान में। सही है। राजस्थान में पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई थी। सही बात है। राजस्थान में वन लगाने से मिट्टी की कटाव हो रहा है, गलत बात है भाई, कटाव थोड़ी हो रही है। उसर, रे, क्षारीय आदि नामों से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो लवणीय मिट्टी बनी। बिन उसर कह दे, बिन रे कह दे, रे धोली हुए, लूणी भी धोलो है। क्षारीय मृदा लवणीय मृदा का नाम है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोनी चाहिए भाई? तो उड़द। उर्वरता बढ़ाने भी उड़द। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा नागौर जिले में के निम्न भूमियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, लूणी नदी बहती है यहाँ पर, जब बाड़मेर में तो खारी मिट्टी पाई जाएगी।
राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टियों की उर्वरता के आधार पर कितने भागों में बांटा है? राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है और कृषि विभाग ने बांटा है। और भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, नीति आयोग ने बांटा है। राजस्थान में भूरी और रेतीली मिट्टी कितने क्षेत्र में पाई जाती है? तो 36,500 वर्ग किलोमीटर पर भूरी और रेतीली मृदा पाई जाती है। अधिकांश रेतीली मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा प्राय कितनी पाई जाती है? तो ज़्यादातर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 0.02 से 0.07 तक पाई जाती है। मिट्टियों को किसने एरिडी सोल्स, एल्फी सोल्स, ये टोटल 12 भाग है, इनमें बांटा किसने? यूएसडीए ने, अमेरिका की एक संस्था है यूएसडीए, 12 भागों में बांट रखा है। अल्प विकसित संस्तर मृदा जिसमें OCHRIC ये कुछ पाए जाते हैं और इनका रंग प्राय हल्का पीला होता है। इसमें क्षितिज का अभाव होता है। कौन सी मिट्टी है? तो एंटी सोल्स मृदा के बारे में कह रहा है कि ये हल्की पीली भूरी होती है। जल संभर किसे कहते हैं? वह सीमा जो किसी एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है, उसे जल संभर या जल विभाजक कहते हैं। एक होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना, वो अपवाह तंत्र कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र, किसी नदी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाना, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान भूजल विभाग जोधपुर। निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो प्रतापगढ़ में इरू नदी बहे है। प्रतापगढ़ में इरू नदी। असंगत को पहचानिए। चंबल की टोटल लंबाई है 1051, माई की लंबाई है 576, जकमू राजस्थान में लंबाई है 176। बनास की टोटल लंबाई है 512, सुकेर भी हुआ, किताब हुआ मेरे याद को नहीं। निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है? तो साबी नदी का मैंने बाढ़ आ जाए बात आ सीधी सी, तो साबी नदी में बाढ़ आ वर्षा ऋतु में। करौली जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो गंभीर नदी करौली निकले, पार्वती नदी करौली निकले और काली सिंध भी करौली से निकले। पार्वती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी की। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का समूह कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में आएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का क्रम। तो दक्षिण से उत्तर, चंबल नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, काली सिंध भी दक्षिण से उत्तर बहती है, परवन भी दक्षिण से उत्तर बहती है और पार्वती भी दक्षिण से उत्तर। तो यह दक्षिण दिशा से शुरू होती है और उत्तर दिशा की तरफ आती है। जैसे चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, तो यह दक्षिण से उत्तर हो गया। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो सबसे पहले नदी आएगी गुइया नदी, उसके बाद बांडी नदी, उसके बाद सुकड़ी नदी और अंत में जुआई नदी। माधो सागर बांध किस जिले में? दौसा में। माधो सागर दौसा में। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या चिंताजनक बनती जा रही है? तो अंध और दूसर की बढ़ती समस्या। पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। मालपुरा करौली किसका भाग है? बनास बेसिन का। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत विधि नहीं है। तालाब अब बनने शुरू हुए हैं, सबसे प्राचीन है नाड़ी, खडीन, टोबा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में। चूलिया, चंबल, चित्तौड़गढ़। कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी बनास की सहायक नदी कौन कौन है? तो बनास की कोठारी भी बनास की सहायक नदी है, मानसी भी बनास की सहायक नदी है और मोरेल भी है। ठीक है। मिरली या मिरवी शब्द किससे संबंधित है? तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाले को मिरवी या मिरली कहते थे। डाई नदी का संबंध अजमेर से है। कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? बीतकी जैसलमेर में गिरा, सुकड़ी भी गिरा, गुगरी गिरा, लीलडी नहीं गिरती है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अपवाद क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा चंबल का है, फिर उसके बाद लूनी, फिर बनास, फिर माई। नट नदी के नाम से किसे जाना जाता है? घग्गर नदी को नट नदी।
तो साबरमती नदी की सहायक नदी है माजम, माही की है जाखम, काली सिंध की है परवन। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, सही बात है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए काम आता है, गलत बात है। पानी लगाने में भी पानी आवा है और पीने में भी काम आवा है। और त्रिवेणी संगम दिगोद भीलवाड़ा के महीने बनास बेड़च और मेनाल नदी का संगम होता है। राजमहल टोंक का महीने खारी डाई और बनास को है। रामेश्वर में बनास चंबल सीप का और बेणेश्वर में सोमई जाखम का। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताइए। मेलाल जलप्रपात भीलवाड़ा में केवल राजस्थान में है और ये राजस्थान में नहीं है केवल। गगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में पाया जाता है, किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? गगर और सतलज के। गगर और सतलज से बना है दोआब का मैदान। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सी 4 नदियों का क्रम है? पूर्व से पश्चिम बताना है। तो सबसे पूर्व में आएगी पार्वती नदी, उसके बाद काली सिंध, उसके बाद चंबल और आखिरी अगर में बनास। पूर्व से पश्चिम क्रम बुझा है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? 56 की पहाड़ियाँ में। माल खेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में, सिक्कर में। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक उप विभाग कौन सा है? मध्य अरावली सबसे छोटा भौतिक उप विभाग है। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए उत्तरदायी कौन है? माइका शिष्ट चट्टानें। अरावली से पृथक वह भौगोलिक क्षेत्र जहां अन्नाच्छादन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है वह है पिडमांट प्रदेश। संतों का शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बने हुए है, दंता ऋषि को मंदिर। किसे योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है? अरावली को। अरावली के निर्माण के समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर ऊंचाई थी अरावली की, लगभग 900 घटी। मालानी अगन्य सेल समूह के कारण पनपा है, जालोर ग्रेनाइट। राज्य में दक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, झालावाड़ कोटा में। अजमेर शहर के समांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहाँ मीणा जनजाति निवास करती है, कर्नल जेम्स टोड ने काली खो पर्वत श्रृंखला कहा। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में जो जिला शामिल नहीं है वह है। ऊपरमाल में शामिल कौन कौन है? भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में वर्धा सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, किसके सारे? कोटा और सोनमद्रपुर की पहाड़ियाँ। बालुका स्फुतों का प्रकार नहीं है। पैराम्बोलिक बालुका स्फुत होते हैं, बरखान होते हैं, रेखीय भी होते हैं, लेकिन इन शेलबर्ग नहीं होते, वो एक पत्थर सा होता खड़ा उसको कहते हैं। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है मालवा के पठार में। ऊपरमाल का पठार मालवा पठार में मिल जाए। जालोर में जारोला बाकर है, जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ है, सिक्कर में रघुनाथगढ़ है, उत्तरी अरावली चोटी है ऊंची रघुनाथगढ़। असंगत को बतानी है, पहले संगत को देख लेते हैं। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। बूंदी की अरावली क्षेत्रीय पहाड़ियों को आडवाण कहते हैं। धौलपुर और सवाई माधोपुर के चंबल नदी के सारे क्षेत्र जो कि अत्यंत कटाव के रूप में कहलाता है बीड़। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है देसूरी और राती दर्रे। सीज क्या है? सीज या सीप एक अनुदरीय बालुका स्फुत है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विवरण किया था सबसे पहले, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। सही युग्म को पहचानिए। सिक्कर में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, मतलब हाँ आकृति है सिक्कर की। सिक्कर की आकृति अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर की आकृति अनियमिताकार है। करौली की बत्तख के आकार की है। भौमट क्षेत्र संबंधित है उदयपुर में। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था राजस्थान को। 7 वीसी मिश्रा ने 7 भागों में।
मुकुंदराई पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में है? कोट्टा में। मुकुंदराई पहाड़ियाँ मुख्यतः कोट्टा में। 80 से 120 सेमी औसत वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो भाई रेगिस्तान तो 33 सागर को अवशेष है। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 89। पंजाब सागर 89, मध्य प्रदेश सागर 1600 किलोमीटर। अरावली पर्वत का सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? मक्का। अरावली में मक्का। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के किस भाग में है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 60 से 80। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 60 है। कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो उत्तरी अरावली में बरवाड़ा है, बिलाड़ी है, रघुनाथगढ़ है, लेकिन सज्जनगढ़ है ना, वो उदयपुर का नहीं है, तो यह उत्तरी अरावली का भाग नहीं हो सकती। मरु विकास कार्यक्रम में 75-25 का काम है। अर्धचंद्राकार बालू का सपूत किसे कहते हैं? बरखान को। सुमिलित कीजिए। उत्तरी अरावली में आ गया भानगढ़ अलवर, मध्य अरावली में तारागढ़ अजमेर आ गया, दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश आ गया। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तारागढ़। मेरवाड़ा अजमेर में है और मेरवाड़ा की पहाड़ियों को सर्वोच्च शिखर है तारागढ़। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहते हैं? तो शेखावाटी बांगर प्रदेश भी कहते हैं। सीमा भ्रंश यानी बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? हाड़ौती में। राज्य की सबसे अनउपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी। किसान लोग जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वो है बलुई मिट्टी। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मरुस्थलीय होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? जलवायु की शुष्कता। मरुस्थलीय होने का कारण जलवायु की शुष्कता है। राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला लगाई गई है जोधपुर और जयपुर में। तेलीय पानी से मिट्टी हो जाती है क्षारीय। तेलीय पानी में मिट्टी क्षारीय हो जाए, पता नहीं कैसी हो जाती है। किस उर्वरक से अधिकतम पोषण तत्व प्राप्त होंगे? तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी सबसे ज़्यादा मतलब पोषक तत्व प्राप्त होंगे डीएपी से। बालुका स्फूत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में बालुका स्फूत वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली भूरी बलुई मिट्टी, क्योंकि लाल मिट्टी नहीं पाई जाएगी और सीधी भूरी मिट्टी नहीं पाई जाएगी, पीली भूरी बलुई मिट्टी। मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। बंजर और अकृषित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में? बंजर भूमि जैसलमेर में, पड़त भूमि जोधपुर में। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। जयपुर में सबसे ज़्यादा मटर होते हैं और मटर से मृदा में नाइट्रोजन की भरपूरता हो जाती है। राजस्थान राज्य से चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। चंबल और माई बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। चंबल और माई बेसिन में काली मिट्टी। मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्थानीय जलवायु। स्थानीय जलवायु का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी के निर्माण में। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? उर्वरता के आधार पर। मिट्टी को विभाजन हमेशा उर्वरता के आधार पर करी जाए, तो ये भी उर्वरता के आधार पर करे हुए। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? जैविक तत्व। जैविक तत्व ज़्यादा होगी तो उपजाऊपन ज़्यादा होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दूसर मरुस्थलीय मिट्टी, दोनों का नहीं मरुस्थल है, थोड़ा थोड़ा। वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है वह कौन सा है? लाल पीली। तो लाल पीली तो सवाई माधोपुर सिरोही में। भारत में बॉक्साइट के जमाव सामान्यतः जिस मृदा से संबंधित है वह है, तो बॉक्साइट लेटेराइट मृदा में है। लेटेराइट मृदा में बॉक्साइट का जमाव है। अब लिटर रहेगा तो बक्सा मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं। कृषि विभाग राजस्थान ने मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है। गंगानगर में रेवेरिना मृदा। प्रोफेसर डीसी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? 10। डीसी 10। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती हैं? तो RS प्रीमाइडोडियो। इसका उत्तर होगा अपलक्षण। गुलकर बेना अपलक्षण।
राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है, गलत बात है। दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है, सही बात है। कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो कठोर मरुस्थलीय परिस्थितियां कारण है, बढ़ती आबादी कारण है, वन उन्मूलन कारण है, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये कोई मरुस्थल का कारण नहीं है। कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक तत्व है वो? पोटाश। पोटाश तो प्राथमिक तत्व होते हैं। कौन सी कृषि पद्धति मृदा प्रदान के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागायती कृषि। बाग लगाना मृदा को प्रदान कर लगो को नहीं हुए। राजस्थान के किस जिले में अवनली का प्रदान होता है? तो भाई कोटा में, क्योंकि हड़ौती में ज़्यादा होता है अवनली का प्रदान, तो हड़ौती में ऑप्शन में कोटा है, कोटा उतरोगे। वह जिला जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वह कौन सा है? तो लाल पीली सवाईमाधोपुर और अजमेर। उस्सर मृदा किसे कहते हैं? खारी और लवणीय मृदा को उस्सर मृदा कहते हैं। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही बात है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट और निस और क्वार्टजाइट शिलाओं लाल लोमी मिट्टी बनी है, सही बात है। दक्षिणी पूर्वी यानी हड़ौती में बेसाल्ट लावा से काली मिट्टी बनी है, सही बात है। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, सही बात है। सिरोजम मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होती है, सही है। दूसरा कथन है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, सही बात है। व्याख्या भी सही है और कारण भी सही है। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे रे कहते हैं। रे भी धोली होती है और बालू के ऊपर सफेद लवणीय जम जाता है तो वो भी धोला होता है। असत्य कथन को पहचानिए। दोमट व कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, लोहा अधिक पाया जाता है। दोमट और कछारी मिट्टी में, सही बात है। काली मिट्टी को रेंगूर मृदा भी कहते हैं, तो काली या रेंगूर मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है, सही बात है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, लाल में लोहा ज़्यादा पाया जाए जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, तो सगली बात सही है। असत्य को छांटिए। तो सत्य देख लिया पहली। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, सही बात है। क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु जिप्सम और ये कुछ उपयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को सुधारने हेतु चूना पत्थर, गंधक, पायराइट्स का उपयोग किया जाता है, सही बात है। राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को बिरानी कहते हैं, गलत बात है। बिरानी तो वैसे कम पानी न लगे, पानी लगे भी चाई भूमि का है। नाली प्रदन को गुल्ली प्रदन भी कहते हैं, तो वो हड़ौती में होता है। वर्षा के समय निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बंट जाती है, जिसमें भूमि को ऊपरी परत के उर्वरक तत्व हटकर नीचे चले जाते हैं। कौन सा अपर्दन कहलाता है? शीट अपर्दन। राजसमंद झील के किनारे स्थित राज प्रशस्ति किस पुस्तक पर आधारित है? अमर काव्य वंशावली पर। अर्ण और राज द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण करके अन्ना सागर झील बनवाई गई थी? परम भट्टारक उपाधि धारण करी फिर झील बनाई। बोले परम, हाँ, अब बनाशा झील। पुनर्निर्मित फतेह सागर झील का उद्घाटन 1889 में किसके द्वारा किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेह सागर झील को उद्घाटन करो 1889 में। जयसमंद झील पर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जय सिंह ने जयसमंद झील पर नर्मदेश्वर मंदिर बनाया। नर्म मंदिर बनाया जय सिंह। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील क्या कहलाती है? वोल्केनिक झील। वोल्केनो ज्वालामुखी होता है ना। रेंगून झील का निर्माण किस प्रकार से होता है? छिछले समुद्र से। वायु द्वारा निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? पलाया। वीजड़ा सर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में वीजड़ा सर। क्या नाम है बिरगुन? वीजड़ा सर। जोहरा तालाब कहाँ पर है? कोट्टा में। जोहरा तालाब कोट्टा में। जोहरा तालाब कोट्टा में। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। बागोला बांध, टेलागो बांध,
देवती, माचेड़ी, कंकणबाड़ी, ये सभी अलवर में है। अक्षय सागर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। अक्षय सागर भीलवाड़ा। जाना सागर नामक झील कहाँ पर है? राजसमंद में। जाना सागर झील राजसमंद में। कौन सी झील प्रताप सागर भी कहलाती है? तो कायलाना झील ने सर प्रताप ने बनवाई थी, इसलिए इसका नाम प्रताप सागर भी कहते हैं इसको। किस झील के किनारे 1844 में महारानी शिला के लिए शिला महल का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था? तो सिली सेठ झील जो अलवर में है उसका करवाया गया था निर्माण 1844 में। कोलायत झील पर 12 शिवलिंग रूप शिव मंदिर किसने बनवाया था? 12 शिवलिंग रूप शिव मंदिर कोलायत झील पर गंगा सिंह बनवाया। बढ़िया काम करियो। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने कब करवाया? जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने कब करवाया? तो 1687 1691 में। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की झीलें किसे कहते हैं? जिसमें छोटी छोटी नदियां पानी लाकर भर देती है उन्हें आंतरिक प्रवाह प्रणाली की झीलें कहते हैं। विसर्प और छाड़न झीलें किसके कारण बनती है? भूमि के खिसकाव के कारण विसर्प और छाड़न झीलें बनती हैं। राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क किस जिले में स्थापित है? नागौर में। नावा नागौर में आदर्श लवण पार्क है। कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर है? सांबर झील। कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? तो लूणी बेसिन में 55 बाड़मेर आती है। बाड़मेर में से नदी जाती है और 55 बाड़मेर लूणी बेसिन में आती है। 55 बाड़मेर। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ये ग्रंथ लिखा खड़ा चतुर सिंह जी। चतुर सिंह ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका किताब लिखी चतुर सिंह ने। चतुर। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? अपने आप बनेड़ी सांबर। सांबर झील को पर्यटन स्थल के रूप में कब विकसित किया गया था? 1990 में। पूरा 1990 में सांबर झील को पर्यटन के रूप में विकसित 1990। राजस्थान की किस झील से सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड प्राप्त किया जाता है? डीडवाना नागौर रिंग। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। देश का एकमात्र नमक का अजायब घर सांबर झील के ऊपर है। नमक को अजायब घर। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब शुरू करवाया था? 1680 में। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है? मोती झील से। शैवाल खाद बने नाइट्रोजन युक्त मोती झील। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, मतलब मीठा पानी है? तो कायलाना झील मीठा पानी है। सांबर खारी है, 55 खारी है, लूणकरणसर खारी है, कायलाना मीठा पानी है। सर प्रताप बनवाई। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स नामक होटल बनाया गया है। तो जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनाया गया है। कौन सी जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी पाई जाती है। सही बात है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये बात भी सही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी पूरी कौन पाई जाती? DAW जलवायु पाई जाती है मेवात अलवर में। DAW DA की NDA जयपुर में। माउंट के आगमन का समय क्या है? भाई दिसंबर जनवरी। राज्य का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? उप आर्द्र अरावली प्रदेश है, वो उप आर्द्र में आता है। सही है। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? तो वो है वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं। वर्षा का टाइम 2 बार आता है राजस्थान में। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वैया। राज्य का सर्वाधिक लंबा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 68 ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो 68 बीकानेर से, गंगानगर से, जैसलमेर से जाएगा। क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले को राजस्थान से जोड़ता है? शिवपुर को। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक निर्मित किया गया है जयपुर में। देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 1925। 24 में घोषणा, 25 में पेश किया गया। सामरिक महत्व के भूमिगत हवाई अड्डे कौन से हैं? भूमिगत हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? बीकानेर का मैंने और सूरतगढ़ में भूमिगत हवाई अड्डा है। तो भूमिगत हवाई अड्डा वह है कौन सा? वह नाल और उत्तरलाई। नाल बाड़मेर, उत्तरलाई बीकानेर में, ये दोनों आंतरिक मतलब भूमिगत हवाई अड्डे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ग्रीन सर्टिफिकेट।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? सबसे छोटा राजमार्ग 3 को जोड़ता है, रेवाड़ी, अलवर और दारूहेड़ा। कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो 15 रेगिस्तान में जाए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राजस्थान सड़क नहीं, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घकालीन योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025, 2 साल हो रहे हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 2010 में, 1 जनवरी 2010। राजस्थान के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान है, खूब लंबी सड़कें हैं। द्वितीय राज्य सड़क नीति कब घोषित की गई थी? 2013 में, सितंबर 2013 की बात है। गहलोत जानती टाइम द्वितीय सड़क नीति घोषित करी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो 14 पर कौन कौन है? ब्यावर है, पाली है, सिरोही है। NH-79A, सातनों का 79A को नया नाम कर दियो 448, और राजस्थान के एक ही जिले में है, मतलब गुजरता है एक जिले से। तो उस जिले का नाम बताइए, कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद, 3 जगह जावे। नाम है 79A, नया नंबर है 448, राजस्थान के एक ही जिले में जावे, 3 जगह जावे, किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? 8 है, वो 6 जिलों में गुजरे, 4 जिला मुख्यालयों में गुजरे, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, रतनपुरा, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा ने छोड़ गया। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का काम किसका है? NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग की रुखाली रखा है 1988 में बनाया है। स्वदेश दर्शन योजना ये मन क्या करा जाए? हेरिटेज सर्किट दिखाई जाए। और एक है प्रसाद योजना, ये मैंने पुष्कर अजमेर का शामिल किया गया। बागड़ सर्किट में डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, जयपुर आएगा, आमेर आएगा, ये तो आएगा, तो सामोद भी आएगा, रामगढ़ आएगा, दौसा आएगा, अबानेरी आएगी, ये आएगा ढूंढाड़ सर्किट में। और सीज में यानी सोलर एनर्जी कोई योजना है, उसमें बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर आता है। मतलब बाड़मेर ये ऊर्जा बनाना रहे में, क्योंकि बाड़मेर में बाढ़ आइडिया, बाढ़ में ऊर्जा बन जाती। और मरु त्रिकोण में बाड़मेर ने बर काट दियो, बीकानेर ने ला लियो। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों व उत्सवों का आयोजन किया जाता है, उसको सही देता है ये कैलेंडर के अनुसार। तो कैलेंडर के अनुसार देखें तो हाथी महोत्सव मार्च में आएगा, ग्रीष्म महोत्सव जून में आएगा, ऊंट महोत्सव जनवरी में आएगा और मरु महोत्सव फरवरी में आएगा। हाथी सफारी कौन से स्थान की उपलब्ध कराई जाती है? तो आमेर में हाथी सफारी, आमेर जयपुर में हाथी सफारी। लोयन सफारी नारगढ़ में, हाथी सफारी आमेर बता दिया। वाटर सफारी कोट्टा में, टाइगर सफारी रणथंभौर में, कैमल सफारी समगांव जैसलमेर में। अच्छा, पुष्कर झील अजमेर में, कोलायत झील बीकानेर में, चंद्रभागा झील झालावाड़ में, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। तो दीपदान के लिए पुष्कर भी फेमस है, कोलायत भी फेमस है, चंद्रभागा झील भी फेमस है। कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो जयपुर में डेजर्ट पार्क है 3-4। यदि प्रथम डेजर्ट पार्क बुझिए तो किशन बाग जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में है? अच्छा, जिले नहीं, किले में। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है? तो कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में। कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ के किले में। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के निकट बनी झील के किनारे किम नामक उपन्यास का कुछ भाग लिखा था? तो सुख महल बूंदी का थोड़ा सुख मिले है, ज्यादा है किम नाम का उपन्यास का 2 लाइन लिख दी। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है? मेहरानगढ़, जोधपुर और कागमुखी। किस दुर्ग में किल्लम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है, जिन्हें गुलाब सागर और गुलाब सागर को बच्चा का नाम जाना जाए? मेहरानगढ़ में 2 जलाशय है, गुलाब सागर और गुलाब सागर को बच्चों, तकड़ा नाम है मेहरानगढ़ में। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? जादरा पाटन में। अष्टधातु की शारदा नामक तोप किस जिले में है? खंडार दुर्ग में, शारदा तोप खंडार में।
जल महल स्थित है मानसागर झील में। राव मालदेव की चित्री किस शहर में? जोधपुर में है मालदेव की गोरखटा हुई। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निम्न में से अधूरा सोपन किस दुर्ग में स्थित है? एक महल है अधूरा सोपन नाम को, रणथंभौर दुर्ग में है। इन छह कह रही रणथंभौर ने आप जीता लेकिन वो जीत कौन पाई, पहली सती होगी, तो इन खातर अधूरा सोपन कह जाए रणथंभौर दुर्ग ने। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? ये अन्न के भंडार है। जोरा बोरा, बोरा अन्न का ही तो एक रहा है, बोरा खंडा रखे है तो अन्न का होगा बोरा। दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दानेश्वर के बारे में, यस। तो दानेश्वर के बारे में है कि इन मिन्नी पुष्कर कहे दानेश्वर ने, अजमेर के मैंने दानेश्वर खारी मानसी नदी के संगम पर है दानेश्वर। अंजनी माता के हनुमान जी ने दूध पिलाते हुए मूर्ति भारत में एकमात्र एक ही जगह है, बाय करौली में, ट्राली में बैठे बैठा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में राजाओं की छतरियां मंडोर में, मंडोर जोधपुर में राजाओं की छतरियां हैं मंडोर में, बहुत सारी मंड मंडी छतरी बना दी जोधपुर में, राजाओं की छतरियां मंडोर में। पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख समस्या कौन सी है? समस्या तो ये कि पानी माले आवास कौन मिले, गाइड कौन मिले, परिवहन कौन मिले, तो यह समस्या ही है। पर्यटन ग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन ग्राम को मुख्य उद्देश्य है कि जगह पर्यटक आए मैंने ठहरने की सुविधा मिल जाए। उदयपुर शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? 21 दिसंबर 31 दिसंबर तक मेला लगा है उदयपुर शिल्पग्राम में। 21 दिसंबर 31 दिसंबर मतलब जानते साल में। पहले सोन वही राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पर्यटन करती है? मुख्य जगह चलती है वो, जैसे जयपुर में चलती है, जयपुर तो मैंने हो गया, सोयमाधोपुर में रणथंभौर यहीं खातर जाओ, चित्तौड़गढ़ में मैंने ऐसे जाओ, उदयपुर में भी जाओगी, जैसलमेर में भी जाओगी, जोधपुर में मेहरानगढ़ दिखाना है, भरतपुर में गणपक्षी विहार दिखाना है, तो इतनी जगह जाओगी। क्या चलोगे? 3 4 7 जगह जाओ। शाही रेलगाड़ी किस पर्यटन मार्ग से गुजरती है? त्रिकोण मार्ग से। जयपुर में कौन सी हेरिटेज होटल है? तो जयपुर में नारायण निवास होटल है, जयपुर में राजमहल पैलेस है, शामोद हवेली है। पर्यटन क्षेत्र में मानवीय संसाधन की पूर्ति तथा विकास के लिए निम्न में से कहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान खोला गया? तो होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। फूड क्राफ्ट संस्थान उदयपुर और अजमेर ने, मतलब होटल को प्रबंधन तो करना है जयपुर जोधपुर और खाना पीना यानी फूड क्राफ्ट की व्यवस्था करनी है अजमेर उदयपुर। निम्न महोत्सव पर मतलब सम्मिलित करना है, तो अलवर महोत्सव फरवरी में, मीरा महोत्सव अक्टूबर में, कदली तीज अगस्त में, मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में, कदली तीज अगस्त में 15 अगस्त बैठे, मीरा महोत्सव अक्टूबर में, मारवाड़ महोत्सव में मीरा महोत्सव। एडोप्ट ए मोन्यूमेंट योजना का संबंध किससे? पर्यटन स्थलों का संरक्षण और बांगो पुनः जीर्णोद्वार है वो निजी क्षेत्रों करवा, पीसा निजी क्षेत्र को लेवा, ये खतरा एक योजना चलाई है अडोप्ट ए मोन्यूमेंट योजना। अडोप्ट मन गोद लेना, चीज़ा गोद लेके निजी क्षेत्र को करा देंगे मरम्मत, इन खातर एडोप्ट ए मोन्यूमेंट योजना चालू कर दी है। राजस्थान पर्यटन आवागमन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? इन फुलपुर में रिटमैन। आर को मतलब राजस्थान, आई का मतलब टी का मतलब टूरिज्म, एम का मतलब मैनेजमेंट, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंधन संस्थान रिटमैन कब बने? 1996 में, 29 अक्टूबर 1996, 100 कम 4। कालबिलिया स्कूल ऑफ डांस जयपुर में, कालबिलिया डांस सिखाने भी जयपुर स्कूल खोली। राजस्थान का पहला रोपवे जालौर में बने हुए। मीरा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? उदयपुर में। मीरा सासरो बसा सरार सगली चीज बड़ी कर ली और एक संग्रहालय बना दियो। देश के पहले स्कूल ऑफ वास्तु की स्थापना कहाँ की गई है? स्कूल ऑफ वास्तु पुष्कर अजमेर में। सुगाली माता पैनोरमा का संबंध किससे है? आउवापाली। राजस्थान मेला प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? 2001 में। बोले 1-2 पर्यटक को नहीं आगे बढ़ा, को नहीं आगे, तो 2001 में पर्यटन नीति लाओ। पर्यटन हेल्पलाइन नंबर कब से शुरू की गई? 2004, जून 2004 पर्यटन हेल्पलाइन नंबर देना और शुरू कर दिया। अजमेर राजसमंद उदयपुर के बीच कमली घाट की नई सुंदर वादियों में कौन सी ट्रेन चलाई? द ट्रेन अरावली ट्रेन सफारी, एक ही ट्रेन है, हाँ ये नाम है इसका, द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी कमली घाट। प्रसाद और हृदय योजना बताए अजमेर में पुष्कर संबंधित। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन कब शुरू किया गया? 2002-3 में
ग्रामीण पर्यटन चालू कर दिया 2002-3 में। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम हुनर से रोजगार कब शुरू किया गया? 8-9 में। तो वो हुनर ही तो है। 8 मानी 2 की स्क्वायर, 9 यानी 3 की स्क्वायर, 8 है वो 3 की क्यूब है, और 9 है वो 2 की स्क्वायर है। 8 है वो 2 की क्यूब है, 9 है वो 3 की स्क्वायर है, तो ये हुनर हो गया नहीं। तो 8-9 हुनर ही होगा। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में कहाँ के मंदिर शामिल होते हैं? ब्रजभूमि का मैंने मथुरा और वृंदावन और अलवर है, भरतपुर, बनारस, कैला देवी, ये सभी मंदिर ब्रजभूमि सर्किट में शामिल होते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल कौन कौन से स्थान है? गोविंद देव जी, कनक वृंदावन, चरण मंदिर, गलता जी, तो है जयपुर का। खाटू श्याम जी सिकरा रो, श्रीनाथ जी नाथद्वारा रो, कृष्णा सर्किट में आवे। आरटीडीसी का प्रमुख होटल है घूमर, जोधपुर में। गल होती है घूमे गोल गोल, तो आरटीडीसी को घूमर होटल खड़ा है जोधपुर में। घूमर आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में शामिल किया गया है? आमेर को आइकॉनिक टूरिज्म, ऐसे आमेर, ऐसे आइकॉनिक टूरिज्म। मांडव्य ऋषि की तपोभूमि तालवृक्ष कहाँ पर है? तालवृक्ष अलवर में। मांडव ऋषि तपस्या करी तालगा मैंने अलवर में। डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। डेजर्ट मानी रेगिस्तान, रेगिस्तान फेस्टिवल जैसलमेर में। गमता गाजी जोधपुर, गमता गाजी मीनार जोधपुर में। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूर दराज फायदा हो? तो पर्यटन ने देना चाहिए। उत्तर पश्चिमी राजस्थान कौन सी गाड़ी पाई जाए गा पाए? तो मिलान करना पड़ेगा भाई। दक्षिणी पूर्वी मध्य में गिर पाई जाती है। ना ना ना, ऐसा तो नहीं हो। पश्चिमी राजस्थान में थार पाई जाती है, सही है। दक्षिणी पश्चिम में कांकरेज पाई जाती है, सही है। उत्तर पश्चिम में राठी पाई जाती है, सही है। और दक्षिणी पूर्वी में गिर पाई जाती है। चारों ऑप्शन एज ए टीज डिट्टो कॉपी है, यहाँ हुआ। लवणीय मिट्टी में सामान्यतः किस प्रकार के लवण तत्वों का जमा हो जाता है? लवण में तो क्षारीय कोई जमा हो, क्योंकि लवण क्षार होता है। व्यापारिक फसलों की अच्छी उपज के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी की पीएच मान कितना होता है? लाल पीली मिट्टी को 5.5 हो, 8.5, मतलब बोलो क्षारीय और बोलो ही अम्लीय। मोली सोल मिट्टी किस प्रकार की होती है? कौन सी मिट्टी है? चलो देखें। मोली सोल मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? ये कोमल होती है, मुलायम नहीं, मोली कोमल। गहरी होती है, डार्क होती है, उपजाऊ होती है, घास के मैदान में पाई जाती है, यह है मोली सोल मिट्टी। अच्छा, आवरण अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? मतलब पूरा आवरण ही हट जाए वो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बिना आवरण अपर्दन हो, पूरा आवरण ही हट जाए। अल गुल्ली प्रदन, गुल्ली प्रदन क्या ना भाई? नाली प्रदन नहीं, गुल्ली प्रदन का है। मिट्टी को गहराई तक काटने को गुल्ली प्रदन कहते हैं। मृदा के कितने भौतिक प्रदेश हैं? राजस्थान में 14 प्रकार की मृदा है, और मृदा का भौतिक प्रदेश है 9, 3 स्क्वायर 9। फतेह सागर का सर्वप्रथम निर्माण देवाली तालाब का नाम किस महाराणा ने करवाया था? तो जय सिंह ने फतेह सागर झील को निर्माण देवाली तालाब में करवाया नाम, जय सिंह ने। और बाद में फतेह सिंह पुनः निर्माण करा गया, आपके नाम पर रख लियो नाम। और जय सिंह आरो नाम कोई जाने को नहीं बाद में। किस झील के एक हिस्से का पुनर्निर्माण महाराणा भीम सिंह द्वारा कराया? पिछोला झील को एक हिस्से को पुनर्निर्माण महाराणा भीम सिंह ने करवाया था, पिछोला झील का। कौन सा बांध तथा सागर अलवर जिले में स्थित है? अलवर में बावरिया बांध है, अलवर में सोम सागर है, अलवर में सलीम सागर है, बांध का नाम है। अलवर में इमलगी बांध है, अलवर में थोसरी बांध है, अलवर में जयसमंद बांध है, अलवर में मंगलसर बांध है, अलवर में जय सागर बांध है, अलवर में आगर बांध है, अलवर में ईरी बांध है, अलवर में विजय सागर बांध है, अलवर में हंस सरोवर है, इतनी चीज़ें। फाय सागर झील किस नदी के कैंचमेंट क्षेत्र में बनाई गई है? फाय सागर बांडी। राजस्थान में पश्चिम भाग में स्थित झीलों का स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? ढांड, जिला ढांड। हाँ। राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नाव किस जिले में चले? पिछोला। पिछला क्यों चला नाव? अच्छा, ऊर्जा चाली सौर ऊर्जा, तो पिछला पिछोला ने पिछला झील।
राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट का कौन सा बड़ा संयंत्र किस झील पर लगाया गया है? राजस्थान सरकार को है सोडियम संयंत्र डीडवाना। चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे है? आना सागर में चश्मा ए नूर। आना सागर अजमेर में है, अजमेर को संबंध है चश्मा ए नूर को। सांबर झील से बनने वाले नमक को सुश्रुत संहिता में रोमक बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में किस झील के बारे में वर्णन किया है? रेवासा सिक्कर झील को। अकबर के संरक्षक में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? सुरजनहाड़ा। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? टाबर जामन छेड़ा गाए जे। हाँ टाबर जामन नहीं मरज दे, छोरो मर जाए नहीं शिशु मर जाए, छेड़ा गाए जे। छेड़ा की चेड़ा, चेड़ो कहते टाबर मर जाए। तो छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु टाबर मर जाए। अच्छा, पुरुषों का आभूषण है छेल कड़ी। आदमी नहीं कौन छेल है। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट चक्कर लग रहे जयपुर में? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कौन प्रतिपादित करता है? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कर्नल जेम्स टोड। पता नहीं। सबसे ऊंची नक्की झील है तो सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। सर्वाधिक झीलें कौन सी है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीठा पानी है, सबसे ज़्यादा झील मीठा पानी है। कितनी बड़ी बात है। किस झील की उदाहरण आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? फतेह सागरी। खारे पानी की सर्वाधिक झील किस जिले में है? नागौर में। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर में। पिछोला फतेह सागर में। थोरंतवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? थोरंतवेट के वर्गीकरण के अनुसार क्यों महीना हुआ है? डीए की एनडीए और एनडीए यानी पूरा पूर्वी प्रदेश थारंतवेट के अनुसार है, वो सौ बड़ो प्रदेश बता दियो। राजस्थान में थारंतवेट के जलवायु वर्गीकरण में ईएडी कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो ईएडी का मैंने मतलब रेगिस्तान आता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और मानगढ़ नहीं आता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है 57.5। राज्य का वह भाग जहाँ वार्षिक तापांतर कम तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहती है दक्षिणी राजस्थान में औषधो है। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो समुद्री तटवर्ती चक्रवात ये कैसे प्रभावित करेंगी? क्योंकि समुद्र हटकने थोड़ी लगे। अरावली की स्थिति करेगी, वर्षा की अनिश्चितता करेगी, वनस्पति रहित आवरण भी करेगा, लेकिन समुद्र को तटवर्ती राजस्थान को कोई मेल को नहीं। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर है? दिल्ली में। सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में होता है भाई 12 से 15। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में 12-15, पूर्वी मैदान में 40-80, मध्यवर्ती पहाड़ी में 20-90 और दक्षिणी पूर्वी पठार में 75 सेमी। चतक परियोजना बिस्वाल में मुख्यालय है। कौन सी गाड़ी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है? हिमगिरी एक्सप्रेस। कैसे जाएगी? क्यों उठा हिम पड़े कोई कौन पड़े तो कौन जाट। पहले सोन वेल जाएगी, मंडोर एक्सप्रेस जाएगी, मंडोर तो राजस्थान में है। पूजा एक्सप्रेस भी जाएगी राजस्थान से। गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से चालित है किस जिले में? गोरम घाट राजसमंद में। गोरम घाट राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद। आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई? 1964। आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट पता नहीं भैया। आरएसआरटीसी राजस्थान पथ परिवहन निगम 1964। राजस्थान में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस निम्न में से किस रेल मार्ग पर चलती है? शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस। राज्य का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे राज्य के सर्वाधिक राजमार्ग छूते हैं 15 को। राजस्थान को गुजरात से कौन से जोड़ते हैं? 15, 14, 8 है, 113 ये गुजरात को जोड़ते हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, ये किस जिले से होकर गुजरता है? राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। और ये किन किन जिलों से किन किन राज्यों को जोड़ता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा कौन सा जिला है? जयपुर। राजस्थान राज्य में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई के हिसाब से आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम तो सबसे ज़्यादा एनएच की लंबाई है उदयपुर में, और बिंग बाद में 2 पर लंबाई है बाड़मेर में, 3 पर लंबाई है जोधपुर में। राजस्थान राज्य में प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़कों की लंबाई कितनी है? 69.2। चिरवा घाटी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? चिरवा घाटी 8 और 48 दोनों पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? बताइए। उदयपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही की सिमको फैक्ट्री 1957 में भरतपुर में लगी। सैसे सिमको, सैसे 57। ठीक है।
2008 में दोबारा चालू हुई। रेल वैगन बनाने के साथ ही राजस्थान में रेल इंजन बनाने की सिमको बिड़ला एकमात्र फैक्ट्री होगी। तो सभी बात सही है। जयपुर में रेल वे कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिमी। जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? सांबर झील से। कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में उत्तर पश्चिमी 2002 में बने हुए है? वर्तमान में रेलवे के कितने मंडल कार्यरत हैं? 9। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानशिवाकल। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानशिवाकल, राजस्थान में। निम्न में से एक सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे बाहर कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा योजना का हिस्सा है, सही बात है। इंदिरा आवास योजना राजस्थान भारत निर्माण के अंतर्गत, सही बात है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में कार्यरत, सही बात है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के एक ही जिले से प्रारंभ होता है, एक ही जिले में समाप्त हो जाता है? वो है 448 और अजमेर जिले में चलता है। और नया नाम है 448, पुराना नाम 79A हो। सबसे छोटो है 919, ठीक है। पुराना नाम हो 71B, वो सौ छोटो है 919। प्रथम सड़क विकास योजना कितने वर्षों के लिए बनाई गई थी? 20 साल के लिए। नागपुर सम्मेलन हुआ था, उसमें 5 प्रकार की सड़कें बांटी गई है और 1943 से 1961। भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? तो गुरुग्राम जयपुर भारत को पहला एक्सप्रेस वे हो और ये 6 से 8 लाइन था। रिड कोर क्या है? रिड कोर की फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। आर मनी रोड, आई मनी इंफ्रास्ट्रक्चर, डी गो डेवलपमेंट, सी गो कॉरपोरेशन, ओगो ऑफ आर्गो राजस्थान। और रिड कोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट केला देवी ने 1985 में, जंतर मंत्र 2010 में, कालबेलिया 2010 में, जंतर मंत्र कालिया दोनों 10 में है। 2013 में 6 जिला शामिल है, किला शामिल है। चिक्कू गाजराम, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर, गागरोन। और 2015 में जयपुर क्रिएटिव सिटी में शामिल है। प्रसाद योजना 2015 में, पैसे प्रसाद पैसे 15, अजमेर पुष्कर। पेइंग गेस्ट 2012। पर्यटक सहायता बल 2000 में, पर्यटक सहायता बल जयपुर में 2000 में चालू हुई। शिल्पग्राम खटखट है, उदयपुर में शिल्पग्राम है, सोयमदपुर में है और जोधपुर में एक जगह पाल है, बटा भी शिल्पग्राम है। मेवात सर्किट में क्या है? अलवर, भरतपुर और सोयमदपुर, ये मेवात सर्किट में आते हैं, अलवर, भरतपुर और सोयमदपुर। हड़ौती में 12 को 12 काट दिया क्योंकि 12 रियासत भी नहीं थी, तो इसलिए हड़ौती सर्किट में 12 नहीं आता है। मेवाड़ सर्किट में क्या हो? उदयपुर आ गयो, कुंभलगढ़ आ गयो, नाथद्वारा आ गयो, चित्तौड़गढ़ आ गयो, जयसमंद आ गयो, डूंगरपुर आ गयो, ये मेवाड़ सर्किट में आएगा। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर आ गयो, पुष्कर आ गयो, मेड़ता आ गयो, नागौर आ गयो। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डींग और धौलपुर। शेखावाटी में तीनों जिला शेखावाटी का। मरु त्रिकोण का मैंने चारों वाला का पहले 3 ही आता जाट मेरे 12 हो बनी। पर्यटन विभाग 1956 में बने हुए। राजस्थान को पूर्व एकीकरण हो पर्यटन आपड़ा कूद के 1956 में पर्यटन विभाग बना लियो। पर्यटन को उद्योग को दर्जो 1989 का मैंने मोहम्मद यूसुफ समिति के कारण पर दियो। और आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1979 बनी। और राजस्थान राज्य होटल निगम 1965 बता रहे हैं। और राजस्थान स्तरीय मेला प्राधिकरण मंत्री है, पर्यटन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। 40 राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन करता है। और निम्नलिखित मेलों में कौन सा युगम आयोजन के माह के अनुसार सम्मिलित कीजिए? पुष्कर को कात्ती में रहे और जीवन माता को चैत में बरे, भरतरी को भादवे में रहे और डिग्गी को श्रावण में बरे। राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी सीढ़ी पहाड़ी पर है? सोजत को किलो पालियारो नानी सीढ़ी पहाड़ी पर है। कमल के फूल का बाग है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी में किया गया है, तो धौलपुर को बाग है।
बिंग बारे में बाबर वर्णन कर दियो। कमल गए फूलांगो बाग अरे धौलपुर में, अरे बाबर आपकी आत्मकथा में लिख दी। कौन सी नीति परिस्थिति के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? इको टूरिज्म, पर्यावरण संबंधी दो। जयपुर को गोल्डन बर्ड यानी सुनहरा पक्षी की संज्ञा किसने दी थी? एडवर्ड पंचम, ब्रिटेन को राजा। गोल्डन पक्षी एडवर्ड पंचम। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? भीमसा, भीम ही समझ के 108 मन वजन। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह। गोविंद देव जी को मंदिर जयपुर में जय सिंह, गोविंद देव जी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय कौन बनायो? मोहन श्रीमाली को नहीं है बन हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय बनायो। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तन कर दिया गया था? लेक पैलेस में। तोरण द्वार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में तोरण द्वार। राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा स्थल पुनर्द्वार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? प्रसाद। उदयपुर में स्थित शिल्पग्राम में किन किन राज्यों की ग्राम्य संस्कृति प्रवेश का संगम दर्शित है? राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, फिर महाराष्ट्र और गोवा, 4 राज्य। हेरिटेज होटल कोठारिया पैलेस निम्न में से कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में हेरिटेज होटल कोठारिया पैलेस, राजसमंद। हेरिटेज होटल का दर्जा किसे दिया जाता है? जिसका स्थापत्य कम से कम 50 वर्ष पुराना हो, इमारत का स्थापत्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश में से आते हैं? फ्रांस से। राफेल यानी बटू। शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 1982। शाही रेलगाड़ी 26 जनवरी 1982। राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस जयपुर में 2000 में शुरू हुई है। भारतीय पर्यटकों को राजस्थान की खूबियों के बारे में बताकर यहां आने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा देश में चलाया गया अभियान कौन सा था? राजस्थान कॉलिंग। फोन कर रहा है, कॉलिंग मैंने फोन करना। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल सूची में शामिल किया गया था? जंतर मंतर ने कल्चरल में शामिल किया। सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी योजना का प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार की मदद से विजिटर सेंटर फॉर इकोलॉजी पार्क की स्थापना लीला सेवड़ी पुष्कर में की गई है। डुंडाड़ के पुष्कर के नाम से किसे जाना जाता है? रामगढ़। रामगढ़ को डुंडाड़ को पुष्कर कहते हैं। जालरापाटन को घंटियों का शहर कर्नल जेम्स टोड गया और जाके देखिए उस घंटी घंटी बाजे कर्नल जेम्स टोड बोले तो घंटियों का शहर है। कंपनी बाग या शिमला बाग अलवर में। अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है तो चिकित्सा पर्यटन कभी हुई होगी? को नहीं बनी। धौलपुर के पास निम्न में से पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शांजा के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित किया गया था? तालाब ऐसाई धौलपुर को। राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? मारवाड़ी। मारवाड़ में मारवाड़ी होगी। गधे कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। कमी हुई है अब काला गदाम 71.31 की और बाड़मेर में सबसे ज्यादा है। गोवंश प्रजाति और उसके उत्पत्ति स्थल का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नागौरी का स्वालक क्षेत्र में उत्पत्ति मानी जाए, कांकरेज की नेड क्षेत्र में मानी जाए, थारपाकर की मालानी क्षेत्र में मानी जाए। घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा घोड़ा बाड़मेर में, बिंगबाद में, जयपुर में, बिंगबाद में, जालोर में। बकरी वंश की विष्टा को कहते हैं मींगणी। बकरी विकास तथा चारा उत्पादन परियोजना कब से शुरू की गई थी? 81-82 में बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना 81-82। टेफ्रोसिया परपुरिया के नाम से किसे जाना जाता है? गमाशा को नहीं है, गमाशा। बिन टेफ्रोसिया परपुरिया का नाम जाना जाए गमाशा। कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? जयसमंद, राजसमंद दोनों ही। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है नमक उत्पादन के लिए। चोपड़ा झील किस जिले में? पाली। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी है?
सुजान गंगा। उमेद सागर झील कहाँ पर है? जोधपुर में। उमेद सागर झील जोधपुर में। चंद्रवशी भट्टी की कुल देवी स्वांगिया माता का मंदिर किस झील के किनारे है? गजरूप सागर का। विजय सागर कहाँ पर है? अलवर में। विजय सागर अलवर में। रंग सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। रंग सागर उदयपुर। रंग सागर उदयपुर। कायलाना झील अन्य किस नाम से जानी जाती है? इन प्रताप सागर भी कहे, भक्त सागर भी कहे, दो नाम हो गए नहीं, कायलाना भक्त सागर भी कहे। इंद्र घाट, बर्शी घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, ये घाट पुष्कर झील का घाट है। किस झील के किनारे 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब वो पाठ करो? पुष्कर अजमेर, पवित्र झील है। तो उदयपुर के देवाली तालाब का निर्माण 1999 देवाली तालाब को पुनर्निर्माण 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? तो फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण कराया। पहले इनका नाम देवाली तालाब हो, जय सिंह ने निर्माण करवाया था और इनको पुनर्निर्माण फतेह सिंह करा के देवाली तालाब को नाम कर डालियो फतेह सागर झील। पिछोला झील का पुनर्निर्माण 1795 में टूटने के बाद किसने करवाया? भीम सिंह ने। नौ चौकी क्या है? ये 25 शिलाएं हैं, 3-3 के समूह, काला पत्थर। दोहरे बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? जयसमंद झील बड्डी है, खातर दोहरा बांध है, डबल बांध है। किस स्थान से उत्पादित नमक कोशिया नमक कहलाता है? 55 राम, एकदम बढ़िया नमक होता है और कोशिया नमक कहा जाता है। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील, क्योंकि ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर होना, तापमान कम हो जाए तो जम जाए। किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है? नंद समुद्र को। राजसमंद, नंद समुद्र, जीवन रेखा। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय विक्रमादित्य राजा था। जगत सिंह काव्य की रचना रघुनाथ ने की। सर्दियों में राजहंस को अंग्रेजी में फ्लेमिंग गूज कहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आते हैं सांबर झील के पास, सर्दियों में आते हैं। सर्दियों में क्यों आते हैं? क्योंकि मतलब एशिया क्षेत्र में सर्दी होती है और वहाँ गर्मी होती है, तो यहाँ पर सर्दियों में वो आ जाते हैं, तो सांबर झील में आते हैं। राजस्थान के किस झील के एक टापू पर रघुनाथ जी का मंदिर है? नक्की झील को नहीं, बिंग है, एक टापू के ऊपर है, रघुनाथ जी को मंदिर है, वह नक्की झील पर। सांबर झील में पाया जाने वाला सिवाड़ कौन सा है? स्पाइरुविला। नमक की सबसे बड़ी मंडी नावा नागौर। राजस्थान में नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को क्या कहते हैं? नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को क्या कहते हैं? देवल। और मोरली कौन हुआ है? वो पानी को बेरपाड़ा पे मोरली हुआ है। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सर प्रताप। प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा बाल समंद झील बनाई गई थी। बुज झील जैसलमेर में। क्वीन मेरी जनाना घाट 1911 पुष्कर में बनाए हुए हो। अति आर्द्र जलवायु झालावाड़ बांसवाड़ा की है। उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? संजेरी। उत्तर पूर्वी। मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी कुछ स्थानों पर शैवनीय धाराओं की उत्पत्ति, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अरावली कारण ना, अति तिरोगामी पूर्वी हवा ना, कोई सिर्फ शैवनीय धारा कारण है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर और भानगढ़ बीकानेर किस में आते हैं? तो ये BWHW में आते हैं। गंगानगर और भानगढ़ BW में आएगी। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों किस महासागर से आती हैं? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से आते हैं ग्रीष्मकाल में होने वाली वर्षा। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? भूमध्य सागर से। 1000 मिली बार जुलाई के महीने समदाब रेखा है, वहाँ सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ और झालावाड़ से निकल जाती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग टोंक को सोयामतपुर से जोड़ता है? 116। किस हवाई अड्डे को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना चल रही है? उदयपुर हवाई अड्डा। भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र है 55 बाड़मेर में। राजस्थान राज्य में 100 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? उदयपुर में। नहीं, राजसमंद में। तो राजस्थान राज्य में 100 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई राजसमंद जिले में। असंगत को छांटिए। मेगा हाईवे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए रिडकोर की स्थापना 2004 में की गई, सही बात है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत
4-6 लेन सड़कों के कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। सही बात है। राज्य में प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। और रिड कोर का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बात गलत है। रिड कोर को अध्यक्ष मुख्यमंत्री को नहीं है कि आदमी ने बनाना पड़े। रिड कोर की मुख्य उद्देश्य है मेगा हाईवे परियोजना बनाना। 11 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया था किशनगढ़ अजमेर रोड। 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गए 9 दिन बाद में 2017। प्रदेश की पहली सड़क सुरक्षा नीति का आधार वर्ष क्या रखा गया? 2015। मैं जब 7वीं क्लास में हूँ। उदयपुर जोधपुर रेल मार्ग किस दर से होकर गुजरता है? उदयपुर जोधपुर जाओगे तो गोरम घाट होके जानो पड़ेगा। मोट का मतलब क्या है? मेंटेन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। किशनगढ़ हाईवे हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? 11 अक्टूबर 2017। मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान कौन सा जिला था? धौलपुर। राज्य का पहला 6 लाइन हाईवे कौन सा है? तो जयपुर किशनगढ़ 6 लाइन हाईवे वही है पहला। रेलवे की छोटी लाइन जगह नैरो गेज का राजस्थान के किस जिले में? धौलपुर में। डबल हवाई अड्डा उदयपुर में। इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की बात चल रही है। पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान कौन करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, ये पेट्रोलियम क्षेत्र को खोजने में मदद करता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, तो वो 40% होता है 576। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सांगानेर में। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना से संबंधित है। कोट कासिम अलवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। राज्य में सड़कों के विकास प्रचालन सुरक्षा हेतु राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण 2014 कब से लागू किया गया? 8 मई 2015। राजस्थान की सभी रियासतों के रेल मार्गों को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर उनका पुनर्गठन, यानी रेलवे को पुनर्गठन 1950 में हो गया। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित और सुविधा प्रदान उपलब्ध कराने के लिए निर्भया बस कब शुरू की गई थी? 25 मई 2016। 25 मई यानी 25 तारीख 5वां महीना 2016। 5-5-6। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2015। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन कब किया गया? स्टेट हाईवेज अथॉरिटी 2 जून 2015। 2 जून 2015। ग्रामीण गौरव पथ योजना कब प्रारंभ की गई? 14-15। मोदी है 14-15 जब ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू हुई। रेड कोर की स्थापना कब की गई थी? वही 2004 में रेड कोर। रत्नाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में। सांगानेर जयपुर में। अडानी अड्डे रखे सांगानेर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। जयपुर मेट्रो रेल का प्रारंभ कब हुआ? 2015 में। RSRTC राजस्थान पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964। लोक परिवहन की शुरुआत 2015 में हुई। नवंबर 2015 में लोक परिवहन चाली। ग्रामीण बस चाली उदयपुर में 2012 में दिसंबर में। और पहली सरकारी बस चाली टोंक में 1952 में चुनाव हुआ था। कृष्णा सर्किट में श्रीनाथ जी नाथ द्वारा आ गया, गोविंद देव जी आ गया, कनक वृंदावन जयपुर आ गया मंदिर, शरण मंदिर जयपुर आ गया, गलता जी जयपुर आ गया, खाटू श्याम जी सिक्कर आ गया, तो ये आ गया इसमें। और रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर अहमदपुर टोंक आ गया। पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? 5वीं पर्यटन नीति थी ये, 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। 9 सितंबर। होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर में होप सर्कस। शेर सासुरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में है? तारागढ़ अजमेर में शेर ए चश्मा। बामनी और चंबल नदी के संगम पर स्थित भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह को क्या कहते हैं? बांडोली का शिव मंदिर। डिग्गी तालाब अजमेर में। आबानेरी पर्यटन स्थल 8वीं शताब्दी का मंदिर है। विवेकानंद के जीवन पर आधारित संदेशों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए फतेह विकास में अजीत संग्रहालय कहाँ है? खेतड़ी में अजीत संग्रहालय। एरिटोज होटल फोर्ट चनावा लूणी करणी भवन कहाँ पर है? तो जोधपुर में एरिटोज होटल फोर्ट चनावा लूणी करणी, यह जोधपुर में। उदयपुर स्थित शिल्पग्राम की स्थापना 1989 में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 13-14 गलत गए। पर्यटन विकास विभाग द्वारा आयोजित मेलों के
क्रमानुसार बताइए। तो जनवरी में ऊंट महोत्सव, फरवरी में मरुस्थल महोत्सव, मार्च में हाथी महोत्सव और अप्रैल में मेवाड़ महोत्सव। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को गाइड प्रशिक्षण देना, पर्यटन कार्मिकों के लिए विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम लॉन्च करना, ये रिटमैन का काम है। रिटमैन की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जयपुर में। वह कौन सी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में प्राचीन स्मारकों को संरक्षण प्रदान करना निजी क्षेत्रों की भागीदारी से? तो वह है एडोप ए मोन्यूमेंट योजना। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया? रॉयल राजस्थान 11 जनवरी 2009, जनवरी के महीने में रॉयल राजस्थान 2009। किस वर्ष में? ये तो अगले वाले में है। ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में। राणा सांगा का स्मारक खानवा गांव में है। देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है पर्यटन। पहले सोन व्हील रेलगाड़ी धौलपुर में नहीं जाती है, तो धौलपुर में कैसे जाएगी भाई? अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ 1 दशक में मतलब 9 उल्का पिंड गिर गया थार के रेगिस्तान में। पर्यटन विभाग आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। पश्चिम नहीं, पूर्व में। कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली में तिमनगढ़ है, मंडरायल है, रामथरा दुर्ग भी करौली में। रामथरा दुर्ग करौली में, रामथरा दुर्ग करौली में, रामथरा करौली में। देवेंद्र सांभर में। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में। मीरा संग्रहालय उदयपुर में। अंडर दर्शन मछली एक्वेरियम उदयपुर में। मारवाड़ अश्व प्रजनन अनुसंधान संस्थान केरू जोधपुर में। गलीचे निर्माण में प्रयुक्त मोटी ऊन सोनाड़ी बेडगी। जखराना बकली का मूल स्थान जखराना गांव कहाँ पर? अलवर में। पशुधन संपदा में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। दूध उत्पादन की दृष्टि से गिर और राठी गाय उत्तम मानी जाती है। मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? डग झालावाड़ में। सुरती नस्ल की भैंस अधिक पाई जाती है? उदयपुर में। 2019-20 के गौशाला स्थापित करने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ की गई? नंदीशाला योजना। रेम्बुलेट भेड़ फ्रांस से लाई गई है। कौन सी नस्ल मालानी नस्ल भी कहा जाती है? तो थारपाकर ने मालानी कहा है। मालानी बाड़मेर में थारपाकर आएगी। कौन सी भेड़ की वह नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन और सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है? जैसलमेर ऊन है, लंबी देगी ऊन और ज़्यादा ऊन देसी, लेकिन खराब ऊन देसी। अच्छा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जखराना बकरी, मारवाड़ी, शेखावाटी सभी देती है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रश्न तो आया हुआ है, तो कोई बात नहीं। सबसे कम गहरी मिट्टी कौन सी है? तो पर्वतीय मृदा गहरी नहीं होती है, क्योंकि पर्वत होते हैं, खोदना दोहरा होता है। मिश्रित लाल पीली मिट्टी किस नदी के क्षेत्र में पाई जाती है? बनास में। मिश्रित लाल पीली मृदा बनास में। बनास में भूरी मिट्टी भी पाई जाती है, मिश्रित लाल पीली भी पाई जाती है। किस मृदा में अत्यधिक क्ले उपस्थित होता है और मटियार मिट्टी की सारी विशेषता पाई जाती है? इसका एक उप मृदाकरण है, वो उस्ट्रट है, तो वह वर्टिसोस। लसियाना ल्यूकोफेसला बोलचाल में क्या कहलाता है? शुभ बुल को लसियाना ल्यूकोसेफला कहा जाता है। ले नाम आया है। शुष्क जलवायु में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? तो एंटी रेडियर अल्फियोस के इंसेप्टी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अल्फियोस जयपुर तक आ सकती है शुष्क मृदा। आनंद सागर झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांस आए फिर भी आनंद सागर झील को नाम कटा रखे, आनंद सागर नाम कटा रखे। साई महल व साई लॉज किस झील के किनारे? तो सिली शेडेलोर में साई महल और साई लॉज है। राजस्थान के अधिकांश जिले किस प्रणाली की मानी जाती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की। गोवर्धन सागर कहाँ पर है? उदयपुर में गोवर्धन सागर। जसवंत सागर बांध कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। रानीसर पदमसर जोधपुर में। गजरूप सागर का निर्माण किसने कराया था? केसरी सिंह ने। गजरूप सागर, केसरी सिंह और गजरूप सागर को निर्माण कराया। हाँ। जैसलमेर स्थित गढ़सीसर का निर्माण किसने कराया था? राव जैसल ने। गढ़सीत प्रधानमंत्री हो। कोडम देसर के संबंध में कथन बताइए, सत्य कौन सा है? तो कोडम देसर बीकानेर 22 किलोमीटर दूर है। तालाब के किनारे राव बिक्का द्वारा मंडोर से लाई गई भैरू जी की मूर्ति स्थापित है कोडम देसर में। और बादुओं की तरफ में मेड़ो लगा है कोडम देसर बीकानेर में। अलवर जिले में स्थित जयसमंद का निर्माण महाराजा जयसिंह ने कब करवाया था? तो ये प्रश्न डिलीट होने वाला है। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील डबोक के पास कब बनवाई गई थी?
उदय सागर झील 1559 में 1564, 5 साल लग गया। उदय सागर झील किस नदी पर स्थित है? आयड़ नदी। कायलान झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाल है, कायलाना अकाल। कायलान झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? 1872 में कायलाना झील बनी, 1872। कौन सी झील कनौट बांध भी कहलाती है? तो फतेह सागर झील ने कनौट बांध भी कहे। हाँ, फतेह सागर झील ने कनौट बांध भी कहे। महाराणा जय सिंह ने मोती मगरी के पास उदयपुर में दिवाली तालाब का निर्माण कब करवाया था? 1678 में। राजसमंद झील के किनारे निर्माण में कितनी अवधि लगी थी? 11 साल, क्योंकि 1662 में ले गए 1672, टोटल 11 साल लग गया। बाई तालाब किस झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील कहाँ है? बांसवाड़ा। बाई तालाब झील तगड़ना में। बाई तालाब झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा। मारवाड़ राज्य में किस स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? डीडवाना हो गयो, पचपंदरा हो गयो, फलौदी हो गयो, लूनी हो गयो, अठे नमक बने। किस झील से श्यामपुरा खाट नहरें निकली है? जयसमंद। सौर वेधशाला बनी है फतेह सागर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना कितनी इकाई है? 3 इकाई है। किशोर सागर झील कोट्टा में। कैसे किशोर कैसे कोट्टा? जैन मंदिर की स्थापना को लेकर किस प्रत्यार्थ अभिलेख में, गटियाला अभिलेख में जैन मंदिर बनाए के बारे में जानकारी मिले? गटियाला अभिलेख में। किस लोकदेव की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो अड़बू जी की पत्नी सती को नहीं, क्यों गड़बड़ाहट में बेचारी भूल गई होगी। सती को नहीं, गोगा जी की होगी, तेजा जी की, पापू जी की पत्नी सती होगी। एक क्या आंदोलन कर चलायो? किसानों की बारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराने के लिए क्या आंदोलन चलाया गया था? भाई किसान आंदोलन हो, क्या आंदोलन? बात सीधी से निमड़ा आंदोलन मैंने घटना हुई। इतिहासकार फ्यूसन ने कौन सी झील के महलों को विंडसर महल कहा गया? पिछोला झील उदयपुर। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर को। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में रुपया कौन दे रहे? रुपया कनाडा रुपया दे रहा है कि पुष्कर झील एकदम टकाटक साफ कर दो। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस में आता है? तो कोपेन के अनुसार BSSW यानी अर्ध शुष्क में आता है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है उत्तर पश्चिमी। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूर्वैया, क्योंकि पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? कम वर्षा के लिए एक तो अरावली की छाया प्रदेश होगा, एक अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रवायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, यह भी होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति है। भारतीय मानसून की प्रक्रिया, ये एक बात करता है, भारतीय मानसून की प्रक्रिया कोई खराब कौन करे मैंने। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु समुद्र भी ज़्यादा नहीं करता है प्रभावित, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं करती है, वनस्पति भी नहीं करती है, लेकिन तापमान ज़्यादा करता है। जलवायु में प्रभावित ज़्यादा तापमान करें। अगर तापमान नहीं हुआ नहीं तो मरुस्थल का मैंने वनस्पति भी तो कौन करा? वनस्पति ठीक ठाक है, लेकिन तापमान ज़्यादा है। राजस्थान की अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग। अरावली को दक्षिणी भाग उदयपुरा और सिरोही को ज़्यादा प्राप्त करें। 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई और घनत्व कितना था? 13,555 किलोमीटर लंबाई सड़कें, 13,555 किलोमीटर लंबी सड़कें, 3.96 घनत्व, 13,553। राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? राज्य राजमार्ग जिला मुख्यालयों, राज्य के मुख्य शहरों में आसपास है जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य राजमार्ग राज्य के मुख्य मार्ग होते हैं जो जिला मुख्यालय तथा राज्य के अन्य शहरों को या मुख्य शहरों को आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। यानी ये छोटा मोटा राजमार्ग है नहीं, अन पकड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ने का काम है राज्य राजमार्गों। राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक किस जिले में? राजस्थान में सड़कों का घनत्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग को आवंटित नई संख्या के बाद निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है? तो 42 राजस्थान में कौन? 21 है, 23 है, 44 है, 42 कौन? जयपुर मेट्रो का कौन सा स्टेशन भूमिगत है? चांदन पोल, चांदी जमीन में रोडेड है। देश का एकमात्र महिला मेट्रो स्टेशन कौन सा है? श्यामनगर। NH11 के नाम से किसे जाना जाता है? आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर। राजस्थान का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाना प्रस्तावित है? कोट काशी में मैंने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात चल है। वह नगर जहाँ हवाई अड्डा ही नहीं है। अजमेर में नहीं था कोई टाइम पहले, अब हो गया है। भैया प्रॉपर अजमेर में नहीं है, किशनगढ़ में है अभी भी। तो उदयपुर में तो ही, कोटा में, जोधपुर में। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेल लाइन के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेल स्टेशन से जोड़ देगी? रतलाम। राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 था, जिसकी लंबाई थी 875, 8 7 5 875।
पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 9 अक्टूबर 1965 को उदयपुर में की गई। राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ चलाई गई थी? मेड़ता सिटी। राजस्थान की सड़क नीति के बारे में बताइए। तो सड़क नीति के बारे में है कि पहली सड़क नीति 1994 में आई। सड़क नीति घोषित करना राजस्थान पहला जिला राज्य हो। राज्य की नई सड़क विकास नीति 2002 में घोषित की गई, जगह मैंने बोट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। थार एक्सप्रेस राजस्थान में 2006 में चालू हुई। पाकिस्तान और भारत के बीच में चला थार एक्सप्रेस 2006। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है एशियन विकास डेवलपमेंट। जयपुर मेट्रो चलाने में रुपया कौन देगा? एशिया डेवलपमेंट विकास। उत्तर पश्चिमी रेलवे 2002। राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश की सीमा भवानी मंडी झालावाड़ के साथ लगा मध्य प्रदेश हो गया। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में चालू हुई। रोड विजन 2005 है। नैरो गेज की लंबाई हुआ 0.52 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B, जिसका 909 कहलागा 919 कहलागा, और वो अलवर जिला गुजरे। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर पूर्वी गलियारा दोनों का हिस्सा है। क्षेत्र है वो दोनों में हिस्सा है। क्षेत्र को नाम 27 कर दिया है। क्षेत्र को नाम 27 कर दिया, दोनों का नहीं जानते पहले नाम 27 कर दिया। प्रमुख धार्मिक स्थल रामदेवरा किस में आता है? तो रामदेवरा वो 125 पर आता है। जयपुर मेट्रो परियोजना फेज 2 के अंतर्गत किन दो स्थानों के मध्य मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी? सीतापुर और अंबावाड़ी। राजस्थान में रेल सेवा प्रारंभ की गई थी 1874 में। ठीक है। माउंट आबू गोडवाड़ सर्किट में आता है। माउंट आबू रणकपुर जालोर या गोडवाड़ सर्किट में आता है। अलवर सर्किट में कौन आता है? अलवर सिलिशेड सिरिस्का। गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर आगरा दिल्ली। ट्राइबल में डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ उदयपुर आ गया। पर्यटन निदेशालय 55 में, पर्यटन विभाग 56 में, और राजस्थान राज्य होटल विकास निगम 1965 में। RTDC 1979। पर्यटन उद्योग को मोहम्मद यूसुफ नीति के आधार पर 1989 में दर्ज हो। पेइंग गेस्ट योजना 1991। 2001 में पर्यटन नीति। लोगो 1978 का मैंने भैरू सिंह शेखावत की सरकार आई डोलामारू। 1993 में पधारो हमारे देश हो गया। 2008 में कलरफुल राजस्थान। 2016 में जाने क्या दिख जाए। 2019 में पधारो हमारे देश। बेणेश्वर मंदिर क्षेत्र की भूमि के स्वामित्व को लेकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य लड़ाई हुई और अंग्रेज अधिकारी मैकेंजियो बनसल्टाई। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेनली रीड ने किया था। बोले तो पिंक सिटी है स्टेनली रीड। अलवर स्थित भानगढ़ किला किस नदी के तट पर है? श्रावणा नदी। भारत सरकार ने हेरिटेज होटल की श्रेणी कब से घोषित की? 1991 में हेरिटेज होटल बनाना चालू हो गया। 1991 में हेरिटेज होटल बनना चालू हो गया। हेरिटेज होटल कौन कौन से है उदयपुर में? उदयपुर में फतेह प्रकाश हेरिटेज होटल हो गयो, होटल शिकारवाड़ी हो गयो, शिव निवास पैलेस हो गयो, ये उदयपुर में हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल रोहितगढ़ कहाँ पर है? तो रोहटपाली में रोहितगढ़। प्रथम शाही रेलगाड़ी का संचालन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय रेल मंत्रालय। रेल सगली भारतीय रेल मंत्रालय के अंतर में आया। किस शहर में पिकॉक गार्डन है? तो जयपुर में। मोर मार्ग अशोक तो। स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किस क्षेत्र से? पर्यटन में। हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट और विरासत संरक्षण योजना कब लागू की गई? 2004 में। राजस्थान में पर्यटन पुलिस 2001 अगस्त जयपुर में। आड़ोती कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल जिले कौन कौन से? आड़ोती में 12 ने 12 काट दी और सवाई माधोपुर ने लड़ा लियो। अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। अच्छा, प्रदेश का मैंने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में। कन्वेंशन मतलब मिलाना रहो। मेवाड़ बागड़ धार्मिक सर्किट में कौन से स्थान शामिल है? मेवाड़ और बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। आइसलैंड रिसोर्स होटल किस झील पर है? तो जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्स होटल। पहली बार पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय मेला इन्वेस्टर नाम से कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में 1995 में।
राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना कब की गई? 2001 में। राजीव गांधी पर्यटन विकास 2001। किस पत्रिका द्वारा शाही रेलगाड़ी को विश्व की 19 श्रेष्ठ रेलगाड़ियों में शामिल किया गया था? संडे टाइम लंदन। जयपुर में हाथी महोत्सव को मनाया जाता है? होली पर। ऐसे हाथी ऐसे होली पर। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति दिलाना पेइंग गेस्ट योजना। देश का पहला हेरिटेज होटल था अजीत भवन। बुद्ध सर्किट विकसित किया गया था? यह जयपुर झालावाड़ में शामिल है बुद्ध सर्किट। भेड़ की नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमा में पाई जाती है तो मारवाड़ी। राजस्थान में मेहसाना नस्ल की भैंस किस जिले में पाई जाती है? जालौर और सूर्यगमन मेहसाना। भेड़ की कौन सी जाति है जिनकी ऊन में सबसे ज़्यादा चमक होती है? मगरा। राजस्थान में टेट्टो, टेट्टी, छाली, बोकड़ो, गोन्ना ये बकड़ियाँ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पश्चिमी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? अविकन टोक में। बकरी विकास चारा उत्पादन परियोजना किसकी सहायता से संचालित की गई है? भारत सरकार और स्विट्जरलैंड के सहयोग। लोही नस्ल बकरी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में गनी। भूरे रंग की बकरी, कान खड़े, लंबे, छोटी और ऊपर मुड़ी हुई पूंछ, ये सिरोही नस्ल की भेड़ है। बकरी किस नस्ल में सींग नहीं होते? शेखावाटी की। जमुनापरी बकरी जैसलमेर वार्ड में जालोर। दूध, मांस और बोझा ढोना में तीनों काम करे जमुनापरी। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जखना बकरी सबसे ज़्यादा दूध दे। भरतपुर, धौलपुर, सोयामदपुर तथा करौली जिले में मुख्यतः बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? बर्बरी। भरतपुर, धौलपुर में बर्बरी। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान 1962 अविकानगर टोंक में बन्यो। भारत चीन को युद्ध हो जब केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अविकानगर टोंक में 1962 में। कैरिडेल भेड़ नस्ल कहाँ की उत्पत्ति मानी जाती है? तो कैरिडेल है ना, ये भेड़ की उत्पत्ति अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मानी जाती है। कैरिडेल भेड़ की। बत्तख चूजा बांसवाड़ा। बत्तख चूजा बांसवाड़ा। राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिनिंग प्लांट भरतपुर में। घुड़दौड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है महारानी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान राम सरजमेर में। बकरी कौन सी नस्ल अलवरी भी कहा जाता है? दक्षिणी बकड़े अलवरी। भारतीय पशु अनुसंधान परिषद द्वारा किस पशुधन के रोगों की पहचान व निदान के लिए एडमास योजना शुरू की गई थी? गार भैंसा एडमास योजना 1999। पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में? 10.58। टोटल भारत का पशु है नहीं, बांगा राजस्थान के मैंने 10.58% राजस्थान में है पशु। निजी क्षेत्र में राज्य का पहला पशु विज्ञान और चिकित्सा महाविद्यालय अपोलो कॉलेज वेटरनरी ऑफ मेडिकल है ना, यह जयपुर में। किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? गोमठ फलोदी का ऊंट सवारी के लिए बढ़िया है। पातली चामड़ी, सीधा सींग, कम चर्बी, फुर्तीला, मजबूत, नागौरी बैल हुआ। तो पहली दूध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ खोली गई थी? मौजूसर में। मौज होगी दूध सहकारी समिति बना ली बीकानेर में। घुड़दौड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है मालानी। भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? ऊन गए। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में होगा। किस जिले में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला? बीकानेर में। लाठी सीरीज क्षेत्र निम्न में किस खनिज पाया जाता है? लाठी सीरीज में रॉक फास्फेट। लाठी सीरीज में लॉक फास्फेट। लाठी सीरीज में लॉक फास्फेट। जैसलमेर में रॉक फास्फेट पाया जाता है लाठी सीरीज में। इसके अलावा जामरकोटला उदयपुर में भी रॉक फास्फेट है। रोमानिया जैसलमेर में फिर रॉक फास्फेट है। और बांसवाड़ा में सोना उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो बांसवाड़ा में सोना निकले कटे। जगतपुरा भूखिया बांसवाड़ा में सोना निकले। आनंदपुरा भूखिया बांसवाड़ा में सोना निकले। तिमारन माता बांसवाड़ा में फिर सोना निकले। रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में सीसा दस्तई खान है। नीमला रायसला दौसा में लोग ही खान है। दांता बुनास अबरक की खान है। और मोरवाड़ा राजनगर ये संगमरमर की खान है। मोरवाड़ा राजनगर। निम्न में से कौन सा उत्पाद राजस्थान में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में प्रमुख स्थान रखता है? ज्वार और आभूषण। सम्मिलित कीजिए। शीशा दस्ता रामपुरा अंगूचा हुआ है शीशा दस्ता। तांबो चांदमारी बेरेलियम बांदर सिंदरी बेरेलियम लोहे सिक मोरिजम। जयपुर का मोरिजा नामक स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है। झुंझुनू जिले की काली पहाड़ नामक स्थान पर लोहे की खान है। सही बात है। झुंझुनू में काली पहाड़ पर लोह निकले। सही बात है। झुंझुनू के लोह को निकल भी। उदयपुर जिले में नाथराई पाल में लोह निकले। तांबे के लिए प्रसिद्ध बन्नों वालों की ढाणी सिक्कर में।
लाल सोट, राव सोला, बोमनी ये लोह शक का स्थान है। किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रकाशवती सिन्हा। अजमेर में प्रकाशवती सिन्हा अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लियो प्रकाशवती सिन्हा ने। सभी महान कार्यों के प्रारंभ में किसी क्षत्रिय का हाथ रहा है, ये लामार्टिन कहता है। विजया बहन भावसार बांसवाड़ा महिला मंडल। इंदुमती गोयनका ये राजस्थान से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। इंदुमती गोयनका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली पहली भारतीय महिला थी इंदुमती गोयनका। राष्ट्रीय महिला समिति बनाई 1930 के महीने। आचार्य लक्ष्मी देवी आचार्य ये 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जल गई थी बीकानेर से। कौन सा कथन राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी भगवती देवी बिश्नोई के बारे में गलत है? भगवती देवी बिश्नोई अजमेर नरेली आश्रम में रहकर हरिजनों जातियों को समाज सुधार कर सेवा दी। पति का नाम है प्यारचंद बिश्नोई और 1942 में 6 महीने तक जेल में रही है उदयपुर की सेंट्रल जेल में। और कौन भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? तो भरतपुर का प्रजामंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी है, कृष्णलाल जोशी है, मास्टर आतेंद्र है, गोपीलाल यादव है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास था। बीकानेर राज्य का प्रथम नियमित भूमि बंदोबस्त 1992-93 में। बीकानेर को नियमित भूमि बंदोबस्त 92-93 1892-93 में अंग्रेजा टाइम में 1892-93। 1939 के अंत में भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भरतपुर प्रजा परिषद को पहले अध्यक्ष हो मास्टर आतेंद्र। भरतपुर प्रजा परिषद 1939 मास्टर आतेंद्र भरतपुर प्रजा परिषद। अलवर राज्य प्रजा परिषद द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? विद्यालंकार। कांग्रेस महासमिति के मुंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 को हुए रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। अलवर और जयपुर प्रजामंडल दोनों ने भाग नहीं लिया था बरछोड़ आंदोलन में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कौन सा गलत कथन है पता नहीं। बिजोलिया किसानों में माणिकलाल वर्मा है, सही बात है। राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, सही है। मारवाड़ किसानों में राधाकृष्ण तांत ये मारवाड़ से था। राधाकृष्ण तांत ये मारवाड़ किसानों में था। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में मंडल हुए। शिवराम बिलपुर नावाड़ों सुनते थे। और ये जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था, यह 7वां अधिवेशन था। उस नेता को बताने जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं था। दौलत राम भंडारी टिकेले ना वो। हाँ, दौलत राम भंडारी था, प्रयागराज भंडारी नहीं था, क्योंकि प्रयाग तो आपने राजस्थान में कौन यूपी में। और ये थे रामकर्ण दौलत राम देवशंकर रेशवे। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? हरिमोहन माथुर ने। हरिमोहन माथुर ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना करी है। हरिमोहन माथुर वो हरिनारायण शर्मा है अलवर, वो हरिमोहन माथुर है बूंदी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 में। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934। मारवाड़ प्रजामंडल बने नहीं जब मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस आयो। राजपूताना ने किस घराने में प्रजामंडल को संरक्षण दिया था? ये जयपुरा दियो, झालावाड़ा दिया, दोनों दिया, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी देखा नहीं तो जयपुरा ज़्यादा दियो। राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन है? जयपुर जंतुआलय पुराना है। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? नाहरगढ़ जयपुर है ना, वो चिंकारों के लिए फेमस है। नाहरगढ़ जयपुर चिंकारों है। राजस्थान के अलावा गोडाउन किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात आपने सारे लगे, रेगिस्तान में 28 पाए। जंगली मुर्गों के लिए अब्बू कोमलगढ़ दोनों फेमस है। ओदिया क्या है? अभ्यारण्यों में अवलोकन स्तंभ होते हैं ना, कई मैंने कौन बनवाए हुए हैं, बिन क्या ओदिया। एंचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाते हैं? केला देवी करौली में। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है? रणथंभौर में, क्योंकि मैंने बाघ रहा है इकोलॉजी ध्यान में रखनी पड़े। रणथंभौर का मैंने इको डेवलपमेंट वो चालू पेपर। प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़ जयपुर। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ डिक्किलपटेरा अब्बू एसिस नामक वनस्पति पाई जाती है, तो माउंट आबू पाई जाए, नाम ही आगे अब्बू। डिक्किलपटेरा अब्बू एसिस, डिक्किलपटेरा अब्बू एसिस। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों का हिस्सा 75-25। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सालर। कौन सा राजस्थान वानिकी जैव विविधता में उद्देश्य नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण करना उद्देश्य नहीं है। रखत, कांकड़, डांग है, ये रुद्ध है, ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्न में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है? तो बांस को।
अलवर महाराजा तेजस्वी ने पीली किताब लिखाई थी, बहुत तेज पीली किताब लिखा दी। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित अभयारण्य है। तो मुकुंदराम दर्रा आ गयो, जवाहरलाल आ गयो और चंबल आ गयो। तीनों मुकुंदराम आ गए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल मुकुंदरा हिल्स और दर्रा, तीनों आ गए मुकुंदरा हिल्स में। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं लाल पुस्तक में। लाल आंकड़ों की पुस्तक में संकटबंद पादपों के नाम सूची में। 1800 में राज्य के पहले व राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना जयपुर में किसने की थी? राम सिंह ने जयपुर में 100 बड़ो चिड़ियाघर बनाया 1800 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सूरतगढ़ सुपर तापीय राजस्थान का पहला सुपर तापीय था। जिन ताप बिजली घरों में एक इकाई में 500 मेगावाट से ज़्यादा बनी तो बिन सुपर क्रिटिकल का है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। कोयला आधारित कोट्टा में, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कोट्टा में। कैसे कोयला, कैसे कोट्टा। ताप आधारित भी कह सकते हैं, कोयला ताप भी कह सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने हेतु आवश्यक योग्यता क्या है? लोक सेवा आयोग में सदस्य बने तो अधीनस्थ स्तर तक शिक्षा प्राप्त की हो, राज्यपाल की राय में विषय विशेषज्ञ हो और राजपत्रित अधिकारी हो। 3 चीज़ होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर में, जेके व्हाइट चित्तौड़गढ़ में, बिरला मंगलम सीमेंट कोट्टा में, अंबुजा सीमेंट पाली में। कृषि मशीनरी नागौर में, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर में, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, केशवरायपाटन बूंदी में, गोपाल टेक्सटाइल कोट्टा में। राजस्थान में सहकारी व निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों के नियंत्रण निदेशालय संचालन हेतु स्पिन फेड 1993 में बने। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध किस रसायन से है? एथेनॉल। पहली बार सुने मतलब एथेनॉल नाम। वह अभ्यारण्य जो राजस्थान से 3 राज्यों में फैला हुआ है, चंबल अभ्यारण्य। कुत्तों की औसत आयु कितनी होती है? 12। ले कुत्ता की 12। कुंभ का मेलो भरा, एक मेलो देखे वाला है। लाखोटिया बाग कहाँ पर है? पाली में। लाखोटिया, लाखोटिया, लाखोटिया पाली में। नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर है? बाड़मेर में। नीमड़ी माता पार्क बाड़मेर। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 15वां। वन क्षेत्र में 15वां। ओदिया क्या है? अभ्यारण्य में अवलोकन स्तंभ होते हैं, उसको ओदिया कहते हैं। पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? केवलादेव भरतपुर को पाइथन पॉइंट पर अजगर, और केवलादेव में भरतपुर में नहीं, केवलादेव पाइथन पॉइंट पर अजगर, केवलादेव भरतपुर। और केवलादेव भरतपुर में अजगर रही, अजगर रवे। हाँ रस के। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली गई जाएगी? डूंगरपुर में ऑर्गेनिक मंडी। राजस्थान में अफीम का उत्पादन किस जिलों में होता है? अफीम का उत्पादन उदयपुर में कोनी में। चित्तौड़गढ़ में हो जाए वो, झालावाड़ में हो जाए वो, कोट्टा में हो जाए वो, उदयपुर और हाथी को लगा विचार। राजस्थान में कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित है। सही बात है। राजस्थान में प्रतिवर्ष कम और असमान वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है। सही बात है। कम वर्षा से असिंचित फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सही बात है। भारत में 15 कृषि परिस्थितियाँ क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। नीति आयोग को नहीं, भारत ने 15 कृषि परिस्थितियाँ बांट दी। मामू राजस्थान 14वां है। कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो डूंगरपुर नहीं है। सूची को सम्मिलित कीजिए। मक्का की किस्म का नाम है माई धवल। मक्का की माई धवल। चावल की डांगर, चावल खा के लोग डांगर सको नहीं जाए। सरसों वरदान, सरसों तेल खाओ वरदान पाओ। चिड़े की किस्म दो दियलो, ये चिड़े है। राष्ट्रीय जीवविज्ञान संस्थान में भौगोलिक सूचना पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया गया है वे है ब्लू पॉटरी जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर को, यह दोनों शामिल किए गए। बीज निगम की स्थापना 78 में। 78 में 44वां सिद्धांत संशोधन हुआ, बीज निगम बने राजस्थान में। राजस्थान राज्य की में भूरी क्रांति का संबंध कीजिए खाद्यान्न से। हो बाज हो जो बा क्या है? तिलन है, तिलन तेल निकले हो बाजू दबो। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कृषि क्षेत्रफल का 11%। कृषि क्षेत्रफल यानी खेती खाते बाई ग्रामीण क्षेत्रफल भारत में कितना होगा? 11.11 ये पूरी। अफीम का पका हुआ फल क्या कहलाता है? डोडा। गन्ना कब बोया जाता है? गन्ना दिसंबर जनवरी में, 12 महीना लगा है गन्ना होता। 5 जनवरी दिसंबर में बो देवे। जनवरी दिसंबर काटिए, जनवरी दिसंबर में बो देवे। गन्ना क्या है? गन्ना एक घास है। भारत में हरित क्रांति में कितनी खाद्यान्न फसलों पर सम्मिलित की गई थी? 6 छक्को मार जाए 6, तो 6 फसलें शामिल करी गई। अब नाम को बेर कौन किया?
राजस्थान राज्य में फास्फेट खादों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में किया गया है? तो कोटा और गंगानगर में फास्फेट खाद ज़्यादा यूज करा यदि नाज हुआ ज़्यादा, गंगानगर में कटोर ये कौन का है, और कोटा में भी ज़्यादा ही हुआ नाज, फास्फेट खाद को ज़्यादा उपयोग करें। जमींदार विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1959 का मैंने जमींदारी विश्वेदारी अधिनियम आया था 1 नवंबर 1959 में। जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम आया था। या जमींदार और विश्वदार है खत्म कर दिया 1959 में 5 जनों के। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान गंगानगर का मैंने, कृषि अनुसंधान संस्थान गंगानगर में नहीं, गलत है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर का मैंने, और बीजीय मसाला तबीजी का मैंने। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर का मैंने, और केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में। कृषि अनुसंधान भी जयपुर में, और चौधरी चरण सिंह कृषि भी जयपुर में। विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू की गई थी? राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 नया और वर्तमान उद्यमी जो नया उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं वहाँ पर भी होगी। वर्तमान उद्यमी जो का थोड़ा बहुत प्रयास करें भागा भी होगी। बीमार उद्योग जो पुनः स्थापित होना चाहते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014। स्टोन पार्क धौलपुर करौली में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुर जयपुर में है। बायो जयपुर हरियाणा है। सूचना तकनीकी पार्क जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर में। जापानी पार्क निपाणा लोर में। लोगों में खाद्य के प्रति रुचि जागृत करने हेतु बापू का टाइगर की स्थापना की गई जयपुर में। राजस्थान में पुष्प उत्पादन हेतु सर्वप्रथम विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? खुशखेड़ाम पुष्प उत्पादन हेतु विशेष औद्योगिक पार्क है खुशखेड़ाम। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर। कौन सा निगम राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? ये सगड़ा राजस्थान के RSTC, RFC, RLDC ये सगड़ा ही है। कंप्यूटर एडेड कॉरपोरेट डिजाइन सेंटर यानी कंप्यूटर एडेड सहकारी डिजाइन सेंटर जयपुर में। राजस्थान वन नीति 1952 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अनिवार्य है? राजस्थान में 33% वन होना अनिवार्य है। अच्छा, राजस्थान में 33% होना चाहिए। पर्वतम तो 60-65 यानी अरावली में तो 66% होना चाहिए वन। मैदान में 20% वन होना चाहिए। और राजस्थान में औसत देखा तो 33। पर्वत नस्ल की बकरियां में क्या है? तो पर्वत श्रीनगरी बकरियां नागौर जिले में दूध ज़्यादा देवे। सिरोही और बिट्टल की मिश्रण है पर्वतश्री। निम्न में से बकरी वंश की कौन सी नस्ल सफेद रंग की है जो दूध उत्पादन में मध्यम प्रकार की है? तो बर्बरी बकरी धोला रंगी हुए है बर्बरी। निम्न में से अधिक दूध देने वाली गाय नस्ल कौन सी है? तो थारपाकर, कांकरेज, राठी ज़्यादा दूध दे। निम्न में से अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? थारपाकर, कांकरेज, राठी।